अगर आप भी कोई ऐसे वीडियो की तलाश में हैं कि उस एक वीडियो से एक ही दिन में हमको इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों आ जाए, उसके सारे नियम हमको एक ही जगह पर मिल जाए, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ने और लिखने के नियम मिलने वाले हैं। इस एक वीडियो को कंप्लीट आप देखते हैं तो उसके बाद से, यानी ये वीडियो आपने कंप्लीट किया, उसके बाद से आप छोटी छोटी जो इंग्लिश की बुक्स रहती है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स रहते हैं, उनको आप पढ़ने की शुरुआत बहुत ही आसानी से कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस तक कैसे इंग्लिश को पढ़ा, इंग्लिश के स्पेलिंग्स को लिखा जाए, वो सब बताया गया है। तो इस एक ही वीडियो से आप सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना और लिखना। स्पेशली इंग्लिश पढ़ने के नियम रहेंगे, लेकिन हाँ, जब आपको सही पढ़ना आएगा ना, तभी तो आप अंग्रेज़ी की जो स्पेलिंग्स रहती है उनको आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप वाकई में दिल से चाहते हैं कि हमें इंग्लिश पढ़ना और लिखना आए, बिल्कुल नहीं आता, अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और सीखें और आज ही से ही इंग्लिश पढ़ने और लिखने की शुरुआत करें। कम समय में इंग्लिश पढ़ने और लिखने का तरीका यहाँ पर है, मतलब क्योंकि सारे रूल्स यहाँ पर है तो वही तरीका हुआ ना, उसी से तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देखना पड़ेगा, क्योंकि एक नियम देखते हैं उसी के बाद उससे दूसरा नियम अटैच रहता है, जुड़ा हुआ, फिर थर्ड नियम देखते हैं, तो कंप्लीट नियम देखते हैं तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न बरकरार रहेगा। देखिए A to Z तक कंप्लीट इंग्लिश रीडिंग रूल्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। देखिए रीडिंग करेंगे तभी आप लिख पाएंगे, इंग्लिश के स्पेलिंग सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सही पढ़ेंगे ना, तभी तो स्पेलिंग सही बनने को आएगी, नहीं तो नहीं। तो ये वन शॉट वीडियो है, इस एक ही शॉट में कंप्लीट रीडिंग रूल्स, 300 से 400 से भी अधिक रीडिंग रूल्स है, एक एक करके अगर गिनेंगे तो। पैटर्न्स भी है यहाँ पर, यानी कि उन पैटर्न्स की सहायता से आप कैसे पढ़ें, और वैसे मैं छोटे छोटे पैटर्न्स आपको बताती रहती हूँ डेली, तो वैसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैटर्न से क्या रहता है कि जो बड़ी स्पेलिंग्स रहती है ना, वो बड़ी आसानी से पढ़ने में आ जाती है। दूसरी चीज़ आप नोट डाउन कर ले, पहले ही स्टार्टिंग में ही मैं बता दे रही हूँ कि अंग्रेज़ी में अपवाद बहुत है, ठीक है, एक्सेप्शंस है। आपको कई स्पेलिंग्स ऐसी नज़र आएगी कि यहाँ पर तो ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, एक्सेप्शन है, तो वहाँ पर आपको उनकी अपने आप से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबने की है तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं केवल सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले, यानी कि जो रोज़ाना आपके काम आने वाले हैं ना, वही नियम मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। पहले ही मैंने आपको ये नोट डाउन करवा दिया है, तो ध्यान रखिए। अब चलिए यहाँ से जो हमारा वीडियो ना शुरू होगा, जहाँ पर कंप्लीट रूल्स देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स है, हमारे अल्फ़ाबेट्स है, उनका क्या प्रोनाउंसिएशन रहता है, उच्चारण, वो देखेंगे। फिर हम ये जो AEIOU वाउल लेटर्स रहते हैं ना, इनका उच्चारण, वाउल पेयर का उच्चारण सब देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए के उच्चारण, सबसे पहले देखिए ए का उच्चारण यहाँ पर होता है ए करके, ये ए करके लिखा है, लेकिन साउंड पे फोकस करना है। हिंदी तो सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए है कि हिंदी का उच्चारण देख के आप पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में ए आ गया तो इसको एप्पल पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एंट पढ़ा। यहाँ पर देखिए ए के बाद में अगर इसी के बगल में एक कॉन्सोनेंट रहता है ना, कॉन्सोनेंट व्यंजन को बोलते हैं, वाउल बोलते हैं स्वर को इंग्लिश में, ठीक है। और यहाँ पर ये एंट है, ठीक है, एंट। ए के बाद में क्या है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो यहाँ पर ए को एंट, एप्पल ऐसे करके पढ़ा गया। अब ये देखें, अगर छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहती हैं, ठीक है, यानी 3, 4, 5 लेटर्स की, ये छोटी स्पेलिंग्स में ही आती है, तो यहाँ पर बीच में, ठीक है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, यहाँ पर देखिए रूल भी दे रखा है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर कोई भी वाउल लेटर आता है, जैसे कि यहाँ पर ए है, तो उसका शॉर्ट साउंड, यानी शॉर्ट उच्चारण होगा, छोटा। जैसे यहाँ पर बैग नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बैग, बैग, BAG, बैग, बैग, ना कि बैग। अगर हमने ए को थोड़ा खींच के प्रोनाउंस कर दिया तो उच्चारण गलत हो गया। तो यहाँ पर रूल है कि जब ए बंद सिलेबल, यानी वही CVC, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट, बीच में V यानी कि वाउल लेटर, जैसे कि ए होता है, तो अक्सर यहाँ पर ए की ध्वनि निकल कर आती है, जैसे इसमें बैग, कैट बोलते हैं ना, वहाँ पर, ठीक है। तो पहला तो है दो कॉन्सोनेंट के बीच में, ऐसे आप याद रख सकते हैं।
दूसरा वहाँ पर ए छोटा साउंड था, स्टार्टिंग में भी ए आ सकता है, ठीक है, और बीच में भी ए आ सकता है, ये प्लेस। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो रूल है ना, इसमें ए की जो ध्वनि है ए होती है, लॉन्ग रहता है। अब इसको थोड़ा हम खींच के प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर क्या है, इसका रूल देख लें, ए, यहाँ पर देखिए ये ए है, फिर कॉन्सोनेंट है, हाँ यहाँ पर एम कॉन्सोनेंट है, फिर लास्ट में ई है, हाँ ई है, इसको मैजिक ई बोला जाता है, ये अक्सर जो है साइलेंट रहता है, ये आगे और सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ए की ध्वनि ए करके आएगी। जैसे हम इसको नेम बोलेंगे, नेम नहीं बोलेंगे, ए की ध्वनि लॉन्ग ए खींच के, जैसे ये गेम, केक, इस तरीके से। तो दूसरा ये रूल है और उच्चारण है ए का। आगे बढ़ेंगे, लंबा होगा वीडियो, तो फटाफट से मैं यहाँ पर सारे नियम बताने वाली हूँ समझाते हुए, बाद में आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए ए को अ पढ़ेंगे, ए को अ, अगर ए के बाद में एक एल रहेगा या डबल एल भी हो सकता है, जैसे ऑल, बॉल, कॉल। तो यहाँ पर ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको आल, बाल, काल, नहीं, ऑल, बॉल, कॉल, इस तरीके से आप प्रोनाउंस करेंगे। अब यहाँ पर रूल है कि ए के बाद में डबल एल, और मैंने बोला कि ए के बाद में एक एल भी हो सकता है, ठीक है, ए के बाद में एक एल भी हो सकता है। फिर जैसे ऑलवेज होता है ना, ऑलवेज की स्पेलिंग में, जैसे ऑलवेज हमने लिखा ऑलवेज, तो यहाँ पर ऑलवेज में एक एल है ना, ऑ पढ़ रहे हैं फिर भी ए को। और कुछ शब्दों में एल के भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला वॉक, ऐसे वॉक, एक एल, ठीक है, एक एल, ए के बाद में एक एल आने पर अक्सर अ की ध्वनि मिलती है, अ पढ़ते हैं। फिर है ए को अ भी पढ़ते हैं। देखिए इतने सारे उच्चारण हैं, एक साथ मैं सारी ध्वनियाँ, सारे साउंड उच्चारण बता रही हूँ, फिर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, नियम तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अ, जैसे देखिए स्टार्टिंग में ए रहता है तो ए भी पढ़ते हैं, अ भी पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं उच्चारण बता रही हूँ जिनका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, अबाउट, अगो, अवे। तो अक्सर जो शुरू में ए रहता है ना, तो अ करके हम लगभग इसको प्रोनाउंस करते हैं बिना ज़ोर, ठीक है, कोई ज़ोर नहीं देते, में ए अक्सर अ की ध्वनि देता है, यानी अबाउट, अगो, अवे, ऐसे हम ज़ोर नहीं दे रहे, सॉफ्टली इसको बोल रहे हैं। फिर ए के ये जो बेसिक उच्चारण थे वो, उसके बाद में हम देखेंगे वाउल पेयर के उच्चारण भी, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, आगे आप कंटिन्यू देखिए। फिर है बी का उच्चारण, बी को ब पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए इसका नियम है कि बी का सामान्य उच्चारण ब होता है, ये इसका बेसिक उच्चारण होता है, जैसे बॉय, बुक, बिग, ठीक है, ये पहला उच्चारण बी को ब ही पढ़ते हैं। दूसरा है कि यहाँ पर है साइलेंट भी रहता है, अगर एम बी रहता है, ये आगे हम साइलेंट रूल्स अभी देखेंगे ना, उसमें भी ये वापस से आएगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप, पैटर्न बाय पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो एक एक स्टेप में एक एक चीज़ हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जैसे बी के जितने भी उच्चारण हैं, तो एम और बी में जैसे ये कॉम्बिनेशन रहेगा ना, तो यहाँ पर बी साइलेंट रहेगा, तो इसको लैम्प पढ़ेंगे, थम पढ़ेंगे, क्लाइंब पढ़ेंगे, थम्ब नहीं पढ़े, थम म पे रुक रहे हैं, ठीक है। शब्द के अंत में एम बी हो तो बी अक्सर नहीं पढ़ा जाता, जैसे कि यहाँ पर है, ये रूल हो गया, ठीक है। बी के बाद में हमारा लेटर आ जाता है सी। सी के उच्चारण देखिए, सी को क पढ़ते हैं, ठीक है, सी को क पढ़ते हैं, जैसे कैट, कप, कोल्ड, ये पढ़ दिया। अब पढ़ तो दिया हमने सी को क, लेकिन इसका रूल है, क्योंकि एक ही उच्चारण नहीं है, अगर सी के बाद में ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट आए ना, तो सी को क पढ़ते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर स्पेलिंग पढ़ी ना, तो सी के बाद में ए है, ओ है, यू है, इसलिए हमने सी को क पढ़ा। अब दूसरा इसका उच्चारण है सी को स, ठीक है, यहाँ पर नियम मिल गया, तो कब स पढ़े कब क पढ़े ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर सी के बाद में ई है, सी के बाद में आई है, सी के बाद में वाई है ना, तो हम सी को स पढ़ेंगे, जैसे सिटी, सेंट, साइकिल, ठीक है। और कुछ स्पेलिंग्स में एक्सेप्शंस मिल जाएगी आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको नोट डाउन करा दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लगभग जो है नियम के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं 90% जो इंग्लिश है, बट 10% कुछ एक्सेप्शंस रहती है, तो उसका कुछ नहीं, जब सब लोगों ने पढ़ा तो आप भी पढ़ लेंगे। फिर देखिए आगे हमारे पास है डी। डी का उच्चारण यहाँ पर ड है, ठीक है, और ये जो द दे रखा है ना, ये हिंदी में उच्चारण, हिंदी की जब स्पेलिंग लिखते हैं ना इंग्लिश में, तो वहाँ पर, ठीक है, ड ध्यान रखें, जैसे डॉग, डे, डोर, तो डी का सामान्य उच्चारण ड है, ठीक है। द हम जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं ना, तो वहाँ पर द रहता है। चलिए अब आगे हमारे पास है लेटर डी के बाद ई। ई के उच्चारण देखिए, ई को हम पढ़ते हैं ए करके, जैसे पैन, बैड, एग, देखिए शुरू में आ सकता है, शुरू में आ सकता है, छोटी छोटी स्पेलिंग्स में रहता है ना, तो वहाँ पर ए इसका साउंड आता है, और इसका रूल वही है सी वी सी। यहाँ पर बीच में अगर कोई वाउल लेटर रहता है ना, जैसे ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, यू भी, तो उसका शॉर्ट साउंड प्रोनाउंस होता है, ठीक है, शॉर्ट साउंड प्रोनाउंस होता है। अब यहाँ पर है क्लोज्ड सिलेबल में ई अक्सर ए पढ़ा जाता है, जैसे
बोला मैंने दोनों तरफ कॉन्सोनेंट ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे पी और एन के बीच में है, बी और डी, पी एन बी डी, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ये व्यंजन है, ठीक है। इस तरीके से ये जैसे एग पढ़ा, यहाँ पर इसके बाद में कोई लेटर नहीं है, शुरू में यहाँ पर देखिए ई आ गया है, ऐसी बड़ी स्पेलिंग नहीं है जिसको ब्रेक कर दे, तो यहाँ पर भी ई को ए पढ़ेंगे। फिर देखिए ई का ई उच्चारण है, जैसे छोटी छोटी स्पेलिंग्स में पहले तो ही, मी, इस तरीके से आखिर में आए। वैसे जो है ई अक्सर आखिर में साइलेंट रहता है, लेकिन ये छोटी छोटी स्पेलिंग्स है ना, जैसे ही, मी और हो गई शी, यहाँ पर ई को ई पढ़ा जाता है। और बाकी यहाँ पर दीज, ये जो है ना ई एस ई, इसमें क्या है इसका रूल, एक तो है जैसे मैंने बताया छोटी छोटी स्पेलिंग्स है ना, वहाँ पर आप लास्ट में ई रहता है तो ई पढ़ेंगे। ओपन सिलेबल या कुछ सामान्य शब्दों में ई की ध्वनि ई होती है। यहाँ पर क्या है, एक तो है कि ई के बाद में यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई रहेगा ना, तो हमारा ये जो ई है ना, ई पढ़ा जाएगा। जैसे दीज में पढ़ा, दी के यहाँ दीज में क्या है, ई के बाद में एस है, कॉन्सोनेंट है, लास्ट में ई है, ई ये लास्ट में इस तरीके से रहता है ना, ये साइलेंट रहता है, इसको पढ़ते नहीं है, तो यहाँ पर ई को ई पढ़ेंगे। चलिए एक ये हो गया। फिर है साइलेंट ई, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, लास्ट का जो ई है ना अक्सर साइलेंट ही रहता है, जैसे मी, शी, ही, इनमें नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी स्पेलिंग्स है ना, शी, मी, इनमें नहीं है। मेक, होम, राइड, तो यहाँ पर ये लास्ट में ई साइलेंट रहता है। अब इसका कारण क्या होता है कि शब्द के अंत का ई अक्सर नहीं पढ़ा जाता, लेकिन उससे पहले वाले वाउल को लंबी ध्वनि, लॉन्ग वाउल यानी कि लंबी ध्वनि पढ़ी जाती है, उसकी लॉन्ग उसका उच्चारण होता है, जैसे ओ हो गया, ए हो गया, यहाँ आई हो गया, तो इसकी ध्वनि लंबी हो जाएगी। इसका इस लास्ट में आने वाले ई का मकसद बस यही होता है, ठीक है। अब एफ का उच्चारण देखिए, एफ को हम है ना फ पढ़ेंगे, ठीक है। एफ का जो ये बेसिक उच्चारण है हमेशा लगभग जो है फ पढ़ा जाता है, जैसे फिश, फैन, फाइव, यहाँ पर कोई इसका अलग उच्चारण नहीं है, तो एफ को हम सिर्फ फ पढ़ेंगे। फिर देखिए जी का उच्चारण, जी को ग पढ़ना है, जी आपको दिखे ना तो ग पढ़ना है। अब इसका भी नियम है, सिर्फ जी दिख गया और ग पढ़ दिया नहीं। देखिए गो, गेम, गर्ल, यहाँ पर जी को हमने ग पढ़ा क्योंकि जी के बाद में ए ओ यू या फिर कोई कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। जैसे देखें यहाँ पर अगर हम ग्रीन की स्पेलिंग पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर जी के बाद में आर है, कॉन्सोनेंट है, तब भी हम जी को ग पढ़ेंगे। अब देखिए जी के बाद में ओ है तो गो, यहाँ पर जी के बाद में ए है, जी के बाद में यहाँ पर आई है। ये वाली जो स्पेलिंग है ना, इसको आप थोड़ा सा अलग एक्सेप्शन में याद रख लें। बस ए ओ यू रहेगा ना, तो यहाँ पर हम जी को जो है क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। ये वाली गर्ल वाली स्पेलिंग है ना, यहाँ पर जी के बाद में आई है, लेकिन इसमें आई नहीं, ये एक्सेप्शन वाली स्पेलिंग है, ठीक है। यहाँ पर रूल अप्लाई नहीं होता, आपको अलग से याद रखनी पड़ती है। बाकी गो और गेम में जी को ग पढ़ा जा रहा है, और जैसे ही ग्रीन है ना, इसमें भी जी को ग पढ़ा गया क्योंकि जी के बाद में आर है, कॉन्सोनेंट भी रहेगा ना तो जी को ग पढ़ेंगे। अब अगला नियम है कि जी को हम ज भी पढ़ते हैं, जैसे इसमें देखिए जायंट, इसमें ग नहीं पढ़ रहे हैं, जैम, इसमें हम जी को क्या पढ़ रहे हैं, हम ज पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जिम, इसमें है कि जी के बाद में ई होना चाहिए, जी के बाद में आई होना चाहिए, ठीक है, और जी के बाद में वाई होना चाहिए, तो हम जी को क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए जी के बाद में यहाँ पर दे रखा है कि जी के बाद में आई होना चाहिए, तो हम जी को क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं। लेकिन देखिए गर्ल वाली जो स्पेलिंग है ना, इसमें जर्ल नहीं पढ़ते, गर्ल पढ़ते हैं, तो ये एक्सेप्शन में, यहाँ पर रूल अप्लाई नहीं होता, ऑलरेडी मैंने बता दिया, कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। अब चलिए आगे हम देखते हैं एच का उच्चारण। तो ऐसी कई स्पेलिंग्स मिल जाएगी जहाँ पर एक्सेप्शंस रहती है, रूल अप्लाई नहीं होते, रूल नहीं लगते हैं, ठीक है। एच को हम ह पढ़ते हैं। हर चीज़ आपको नियम से नहीं, कुछ प्रैक्टिस से भी देखना पड़ेगा। कुछ आप अब जैसे नियम देख ले तो थोड़ी बहुत आपको कम से कम 7 डेज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ आज से आप पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं, इंग्लिश पढ़ने और लिखने की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इंग्लिश बोलने का प्रोसेस आता है। एच को हम ह पढ़ेंगे, ये इसका बेसिक सामान्य उच्चारण है, हैट, हैंड, हाउस, ठीक है। एच को ह साउंड आता है, ह ध्वनि। फिर दूसरा है कि एच जो है ना साइलेंट रहता है, जैसे कुछ स्पेलिंग्स में, कुछ शब्दों में एच नहीं पढ़ा जाता, विशेषकर ये सारी स्पेलिंग्स है, ठीक है, ये सारी स्पेलिंग्स है, याद रखें। यहाँ पर देखिए ऑनेस्ट, यहाँ है आवर, और इसको आर भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आवर, ये है ऑनर, तो यहाँ पर एच को नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ और स्पेलिंग्स जैसे ऑनेस्ट की हमने पढ़ ली, आवर की पढ़ ली, और ऑनर की पढ़ ली। अब इसमें देखिए एच जो है ना, इस स्पेलिंग में, इस वाले स्पेलिंग में भी एच साइलेंट है, तो हेयर नहीं पढ़ेंगे, हम एयर पढ़ेंगे, ई से पढ़ेंगे, ठीक है। अब है यहाँ पर आज का जो भी अभी नियम सीखे ना, उसका
जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सी के बाद में ई आई वाई रहेगा तो स पढ़ना है, बाकी जगह सी को क पढ़ना है। अगर जी के बाद में ई आई वाई रहेगा तो ज पढ़ना है, बाकी जगह जी को ग पढ़ना है। मैजिक ई अंत में अक्सर नहीं पढ़ा जाता, लेकिन पहले वाले वाउल को लंबा कर देता है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, उसी का ही ठीक है निचोड़ है। एम बी के बाद में एम बी के अंत में बी अक्सर साइलेंट रहता है, हमने पढ़ा ना। और एच कुछ शब्दों में जैसे ये वाले है साइलेंट होता है, तो ये आपको अभी ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, याद रखें। अब आगे हम आ जाते हैं आई के उच्चारण। आई जो है ना इसका ई उच्चारण है, ठीक है ई। अब ये जो है ना ई शॉर्ट वाला उच्चारण, नहीं तो आई को आई भी तो पढ़ेंगे ना, जैसे स्टार्टिंग में रहेगा छोटी स्पेलिंग्स में तो आई को ई पढ़ेंगे। इंक हो गया, सिट बिग। अब यहाँ पर जैसे सिट और बिग में देखिए बीच में आ रहा है, अब यही सीवीसी वाला रूल है, सीवीसी यानी कि ये आई के दोनों तरफ कॉन्सोनेंट रहेगा और बीच में ये आई रहेगा ना, तो आई को ई पढ़ेंगे, ठीक है। ये नियम है, ये यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। क्लोज्ड सिलेबल की मतलब कि यहाँ पर स्पेलिंग बंद हो जाती है, एस और टी के बीच में यहाँ आई है, क्लोज्ड सिलेबल में ये आता है, ठीक है। जिन स्पेलिंग्स के टुकड़े नहीं हो सकते, छोटे छोटे स्पेलिंग्स में। चलिए अब दूसरा है आई का आई उच्चारण। अब इसमें क्या है, ये वाला पैटर्न रहेगा, आई फिर कॉन्सोनेंट फिर ई, ये मैजिक ई रहेगा लास्ट वाला, जैसे ऑलरेडी अभी आया था ना वैसे ही। तो यहाँ पर आई को हम आई पढ़ेंगे अक्सर। जैसे देखें अब ये नहीं है कि सारी स्पेलिंग में, हम कुछ स्पेलिंग्स आपको एक्सेप्शंस में मिल जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ देखें आइस, टाइम, फाइव, यहाँ पर है यहाँ पर जो है ना आई को आई पढ़ा गया, क्योंकि देखिए कॉन्सोनेंट है, आई के बाद में सी है, फिर लास्ट में ई है। देखिए आई के बाद में एम कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, आई के बाद में वी है, फिर यहाँ पर देखिए ई है, ठीक है। तो इस तरीके से आइस, टाइम और फाइव, इस तरीके से हमने आई को आई पढ़ा। फिर है आई जो है ना ई, कुछ शब्दों में ई भी पढ़ा जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए मशीन, यहाँ पर आई के बाद में कॉन्सोनेंट है, फिर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्सेप्शंस में है, यहाँ देखिए पुलिस है, ये स्की है, ठीक है, आई को ई पढ़ रहे हैं, लास्ट में आ रहा है इस तरीके से। कुछ विदेशी मूल के शब्दों में आई की ध्वनि ई होती है, ये विदेशी मूल के शब्द रहते हैं, विदेश से निकले हुए, ऐसा कह सकते हैं। जे का उच्चारण देखिए, जे को जॉ पढ़ते हैं, ठीक है, जे को जॉ पढ़ते हैं। जैसे जैम, जॉब, यहाँ पर है जंप, ये जे का उच्चारण लगभग हमेशा ज रहता है, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है कि एक ही उच्चारण है, जे को ज पढ़ा, ठीक है। अब जी है ना, जी में हम जी को ग और ज दोनों पढ़ते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए के का उच्चारण, और उसमें नियम देखे थे हमने जी वाले में, के का उच्चारण है, के को क पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे काइट, किंग, किड, ये जो है ना ये के का सामान्य मुख्य उच्चारण है, के को क पढ़ा जाता है। दूसरा है कि जब ये रहता है ना के एन से शुरू होने वाले शब्दों में के अक्सर, जैसे के एन तो साइलेंट रहता है। यहाँ पर जो शुरू का के है ना इन स्पेलिंग्स में साइलेंट रहेगा, इसको हम कनो नहीं पढ़ेंगे, कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, कनी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नो नाइफ नी, क्योंकि यहाँ पर के साइलेंट है। रूल यहाँ पर आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एल का उच्चारण, एल जो है ना इसको ल पढ़ते हैं, इसका मुख्य उच्चारण लेग, लायन, लैम्प, तो यहाँ पर एल को ल पढ़ा, ठीक है। एल का ये सामान्य और मुख्य उच्चारण यही है ल। फिर है साइलेंट एल, यानी कि एल जो है ना साइलेंट भी रहता है कुछ शब्दों में, जैसे एल के रहेगा और एल एम, एल एफ आदि के साथ एल नहीं पढ़ा जाता, और ये सभी जो है ना ये सभी आखिर में आएंगे, जैसे एल के, एल एम, ये लास्ट में आएंगे। तो यहाँ पर हम जो है एल को नहीं पढ़ते, हम वालक, टालक, कालम नहीं पढ़ते, हम वॉक, टॉक, यहाँ पर हम काम पढ़ते, कालम नहीं, ठीक है। वॉक, टॉक, यहाँ पर काम। अब ये जो है ना ये यहाँ पर इसमें इसको वाक भी नहीं पढ़ना है, वॉक पढ़ना है, ठीक है। ए का उच्चारण भी यहाँ पर ए के बाद में एल है ना, इसलिए ए को ओ। अब यहाँ पर जो है इसमें ए के बाद में एल है, इसको कॉम नहीं पढ़ेंगे, इसको काम पढ़ेंगे। ये थोड़ा एक्सेप्शन में ध्यान रखिए, जैसे ए के बाद में एल रहता है तो मैंने बोला ए को ओ पढ़ते, ये एक्सेप्शंस में आ जाती है कुछ स्पेलिंग्स, ठीक है। यहाँ पर ए के बाद में एल है तब भी हम ए को ओ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये रूल था हमारा साइलेंट एल वाला, हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे। एम का उच्चारण, एम जो है म पढ़ा जाता है, ये इसका उच्चारण हमेशा म होता है, ये इसका मुख्य उच्चारण। जैसे मैन, मिल्क, मून, तो यहाँ पर एम को क्या पढ़ना है, म पढ़ना है हमेशा। एन का उच्चारण, एन को हम न पढ़ेंगे, नेट, नोज, नाइन, ठीक है। यहाँ पर एन का ये सामान्य उच्चारण है, ठीक है, एन का ये सामान्य उच्चारण। फिर है साइलेंट, यहाँ पर साइलेंट एन, जैसे देखिए इसमें रूल देख लेते हैं सबसे पहले। कुछ शब्दों के अंत में जब एम एन हो ना तो वहाँ पर एन अक्सर साइलेंट होता है,
तो यहाँ पर देखिए एम एन है, आगे देखिए यहाँ पर भी एम एन है, तो यहाँ पर है ना एन जो है ना नहीं पढ़ा जाएगा, ऑटम पढ़ेंगे इसको, और इसको देखिए कॉलम पढ़ेंगे। तो ये नियम है ना, लिखेंगे ना जब स्पेलिंग्स, यानी कि इंग्लिश कैसे लिखना सीखें तो इस तरीके से लिखना भी आएगा, और अलग से कोई नियम नहीं मिलेंगे आपको। ओ के उच्चारण, जैसे ओ को अ पढ़ते हैं, तो अब यहाँ पर वही है कि सीवीसी वाला रूल, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ रहेगा ना, जैसे दो कॉन्सोनेंट के बीच में ना ओ को अ पढ़ेंगे, जैसे हॉट बॉक्स डॉग, यहाँ पर हॉट बॉक्स डॉग ऐसे नहीं, ओ का उच्चारण शॉर्ट अ, ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट है ओ को ओ, ये थोड़ा खींच के पढ़ा जाएगा, यानी ओ रहेगा, ठीक है, यहाँ ओ है, फिर कॉन्सोनेंट रहेगा, यहाँ पर एम है, सभी में है, ठीक है, और फिर लास्ट में मैजिक ई है हमारा, तो ओ को ओ पढ़ेंगे, ठीक है। होम, नोज, होप, तो ओ को हम ओ पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है कि ओ को अ पढ़ेंगे कुछ स्पेलिंग्स में, कुछ सामान्य शब्दों में ओ का उच्चारण अ होता है, यह नियम याद रखना पड़ता है, मतलब कि इसको याद रखना पड़ता है, स्पेलिंग्स को याद रखना पड़ता है। अब यहाँ पे ओ के बाद में वी है, ठीक है, वी है यानी कॉन्सोनेंट है, लास्ट में हमें ई नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपको लगेगा ये तो मैजिक ई है, यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में ऐसा है, इसमें कम में भी है और इसमें लव में भी है, लेकिन हम ओ को ओ नहीं पढ़ रहे, एक्सेप्शन है, याद रखना है, लव कम, ठीक है, और ये मनी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो आगे है पी का उच्चारण, पी को प पढ़ेंगे, पी का ये सामान्य उच्चारण है, पी को प पढ़ा जाता है, यहाँ पैन, पिग, पार्क, ठीक है, पी का प उच्चारण। फिर आगे है पी को साइलेंट रखा गया है, देखिए पी एस और पी एन से शुरू होने वाले कई शब्दों में पी साइलेंट होता है, जैसे देखिए पी एस, पी एन और पी एस, तो यहाँ पर जो है ना पी साइलेंट है, पी को नहीं पढ़ा गया है, जैसे साइकोलॉजी, निमोनिया, और यहाँ पर है सूडो, इसको सूडो पढ़ना है, स्यूडो नहीं, ठीक है। तो ये कुछ ही स्पेलिंग्स रहती है यहाँ पर, ये जहाँ पर पी साइलेंट रहता है, ठीक है, वो आप याद रख सकते हैं। क्यू को जो है क्व पढ़ते हैं, यहाँ पर क्यू को क्व पढ़ते हैं, इसका नियम जान ले कि अंग्रेजी में क्यू के बाद लगभग हमेशा यू आता है, मोस्टली जो है क्यू के बाद में यू आता है, दोनों मिलकर क्व साउंड निकालते हैं, क्व की ध्वनि देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए क्वीन, क्विक और क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्यू यू साथ में है ना, तो इसको क्व पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर का उच्चारण, आर को र पढ़ना है, आर को क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे, तो देखिए आर का सामान्य उच्चारण र होता है, जैसे रेड रिवर रूम, तो आर का जो सामान्य उच्चारण है वो र होता है। अब आगे है कि आगे ये वाला जो है ना, यहाँ पर आर मिलेगा इनके सबके बाद में, ये आर कंट्रोल्ड वाउल्स है, ये नियम है, ये हम आगे अभी देखेंगे, ये कंटिन्यू रहेगा। मैंने बोला ना कि एक हर नियम आप देखेंगे ना तो एक नियम से दूसरा नियम जुड़ा हुआ है, ठीक है, दोबारा से आपको रिपीट में मिल जाएंगे जो पैटर्न है कुछ भी, तो ऐसा नहीं है, तो हर नियम है ना हर पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो आप कंप्लीट देखिए विस्तार से, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए एस के उच्चारण, एस को स पढ़ते हैं, एस को सन, सिट, स्कूल, तो ये शब्द की शुरुआत में एस का उच्चारण, ठीक है, शब्द की शुरुआत में एस रहता है तो एस को स पढ़ना है। अब एस को ज पढ़ते हैं, दो वाउल्स के बीच में आने वाले एस को अक्सर ज की ध्वनि देता है, यानी ज पढ़ते हैं। देखें यहाँ पर दो वाउल के बीच में एस है तो ज पढ़ना है, यहाँ पर भी देखें दो वाउल के बीच में है, दो वाउल के बीच में है, ठीक है, वाउल का मतलब होता है स्वर, जैसे ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं, याद रख ले, ठीक है। तो इसको रोज नहीं पढ़ते, रोज, म्यूसिक नहीं, म्यूजिक, नोस नहीं, नोज, यानी यहाँ पर एस को ज पढ़ा जा रहा है, और इसका ये वाला नियम है जो मैंने बता दिया। फिर है एस, एच को श पढ़ा जाता है, साथ में आता है, तो देखिए शिप है, एस के बगल में एच आ जाता है ना तो श पढ़ते हैं इसको, शॉप और फिश, ये जो एस के बगल में एच है ना ये शुरू में भी आ सकता है आखिर में भी, तो एस एच हमेशा लगभग श पढ़ा जाता है, जब भी आपको नज़र आ जाए आप श पढ़ देना। टी के उच्चारण, टी को ट पढ़ा जाता है, और त भी, देखिए ये त वाला है ना ये हिंदी के नाम के लिए, और टी का जो अंग्रेजी है वो ट है, जैसे टेबल, टेन, टॉप, यहाँ पर हम टेबल, टेन, टॉप नहीं बोलेंगे, हम ट पढ़ेंगे, ठीक है। टी का सामान्य उच्चारण ट होता है, और त पढ़ते हैं जैसे हमको लिखना है कोई नाम, ठीक है, कोई नाम लिखना है तन्वी, तो वहाँ पर हम हिंदी का नाम लिखना है ना, उसकी इंग्लिश स्पेलिंग लिखनी है, तो वहाँ पर हम टी लिखते हैं। फिर है टी के बाद में आई ओ एन रहता है, तब भी हम टी को श पढ़ते हैं, यहाँ पर इस पूरे को शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको अभी पैटर्न में भी सीखने को मिल जाएगा, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस टी आ गया ना इसलिए। स्टेशन,
यहाँ है नेशन, एक्शन, तो मतलब टी के बाद में अगर आई रहता है तो टी को हम श पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए टी के बाद में आई है तो हम टी को श पढ़ेंगे और पूरे को शन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी देख लिया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टी को च पढ़ा जा रहा है, टी के बाद में जो है यू आर ई रहता है, ये पूरे को चर पढ़ते हैं, जैसे पिक्चर, फ्यूचर, बहुत से सामान्य शब्दों में टी यू आर ई को चर पढ़ा जाता है। ये आप अभी पैटर्न है ना, पैटर्न भी सीखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। फिर है यू के उच्चारण, यू को अ पढ़ते हैं, यू को क्या पढ़ते हैं, अ। तो ये वही वाला रूल है सीवीसी वाला, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ जाए, तो इन सभी में दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू है, तो बस, कप, सन। और ये है ना शॉर्ट साउंड है, बस, कप, सन, ऐसा नहीं है, बस, कप, सन, शॉर्ट साउंड। फिर है यू को यू पढ़ते हैं, जैसे देखें तो कई शब्दों में यू की ध्वनि यू होती है, विशेषकर मैजिक ई या कुछ व्यंजनों के बाद। मैजिक ई रहता है ना आखिर में, या कुछ व्यंजनों के बाद भी, जैसे यहाँ पर देखिए मैजिक ई है तो यूज़, यू पढ़ा। देखिए यहाँ पर म्यूज़िक, म्यूज़िक, यहाँ पर कुछ व्यंजनों के बाद, क्योंकि यू के बाद में एस है, व्यंजन है ना। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट, अब ये जो स्टूडेंट है इसमें ऊ की ध्वनि भी है, यू की भी ध्वनि है, दोनों है, तो स्टूडेंट, अगर ऐसे स्टूडेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऊ की ध्वनि आ रही है, स्टूडेंट पढ़ेंगे तो यू की ध्वनि आ रही है, दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ठीक है, इस तरीके से यू को यू पढ़ा जाता है। फिर है यू को ऊ पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर है कुछ शब्दों में यू का उच्चारण ऊ होता है, जैसे रूल, ऊ, ट्रुथ, ऊ, ट्रूथ, ठीक है, ऊ, तो यहाँ पर यू भी होता है, ठीक है, यू का उच्चारण, और ऊ भी होता है। फिर आगे हम ये इसके मुख्य मुख्य आगे हम और डिटेल में देखेंगे, और नियम आएंगे ना। वी का उच्चारण, वी को व पढ़ते हैं, जैसे वैन, वेरी, वॉइस, तो यहाँ पर वी को व पढ़ा जा रहा है। ठीक है, वी का ये उच्चारण है, तो वी का उच्चारण व के करीब होता है। अंग्रेजी में हिंदी के व और भ के बीच की ध्वनि नहीं, बल्कि ऊपर दांत और निचले होठ से बनने वाली ध्वनि है व। अगर आप ये जो लिखा हुआ है ना आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप खुद से देखें। फिर देखें डब्लू का उच्चारण, चलिए डब्लू का उच्चारण व होता है, ठीक है, व, ये है व और ये व छोटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें डब्लू का उच्चारण सामान्यतः व होता है, जैसे वाटर, विंडो, विन, व होता है, ठीक है। और साइलेंट डब्लू रहता है, डब्लू आर से शुरू होने वाले शब्दों में डब्लू साइलेंट रहता है। देखिए डब्लू आर से शुरू है ना, तो डब्लू साइलेंट है। राइट, रॉन्ग, रैप, तो यहाँ पर डब्लू साइलेंट है, आर से हम पढ़ेंगे। आगे है एक्स के उच्चारण, एक्स को एक्स और आधा क और स पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बॉक्स, फॉक्स, तो आधा क और स या एक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। अधिकांश शब्दों में एक्स को आधा क और स ही पढ़ते हैं। फिर है एक्स को आधा ग और ज पढ़ते हैं, और ज की ध्वनि भी आती है। देखें स्पेलिंग्स, जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम, एग्जैक्ट, यहाँ पर है एग्जिस्ट, ठीक है, यहाँ पर एग्ज करके आ रहा है ना, एग्ज। तो कई शब्दों की शुरुआत में एक्स को आधा ग और ज, आधा ग और ज, एक्स को तो आधा ग और ज और ई आ रहा है तो ई पढ़ रहे हैं, तो आधा ग और ज की ध्वनि देखे पढ़ के, एग्ज़ाम, आधा ग और ज आ रहा है, ठीक है। फिर चलिए आगे देख लेते हैं हम वाई, वाई को य पढ़ते हैं। शब्द की शुरुआत में वाई रहेगा ना, ये नियम है, शब्द की शुरुआत में वाई रहेगा तो वाई को हम य पढ़ेंगे, जैसे यस, येलो, यार्ड, ठीक है। और यहाँ पर है कि शब्द के अंत में वाई अक्सर ई की ध्वनि देता है, तो ई और आई दो ध्वनि रहती है वाई की आखिर में। तो यहाँ पर देखिए ऐसे बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में रहेगी ना, तो हैप्पी, बेबी, सिटी, तो इस तरीके से तो हम बड़ी स्पेलिंग्स में ये जो वाई है ना इसको ई पढ़ेंगे। लेकिन कुछ छोटी स्पेलिंग्स रहती है वहाँ पर वाई को आई पढ़ते हैं, लास्ट में वाई रहता है, जैसे माई, फ्लाई, ट्राई, तो यहाँ पर छोटी छोटी स्पेलिंग्स हैं जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, वहाँ पर आखिर में वाई रहता है तो वाई को हम आई पढ़ते हैं, ठीक है। एक अक्षरी, वन सिलेबल का मतलब है कि बड़ी स्पेलिंग्स में नहीं, छोटी छोटी स्पेलिंग्स में, जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। जेड का उच्चारण, जेड को ज, जैसे कि यहाँ पर देखिए जेब्रा, जू, ज़ीरो, ठीक है। और रूल है जेड का उच्चारण लगभग हमेशा ज होता है, ठीक है, ज ही होता है। अब यहाँ तक हमने देख लिए हैं ए टू जेड अल्फ़ाबेट, ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट है ना इनके क्या उच्चारण रहते हैं, इनके पूरे नियम क्या रहते हैं, तो कंप्लीट हो चुके हैं ए से लेकर जेड तक उच्चारण के नियम। अब आगे हम देखेंगे ये जो वाउल्स है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, इनके सभी के उच्चारण, इनके क्या क्या उच्चारण, इनके क्या प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण की क्या क्या नियम है, ए, ई, आई, ओ, यू को हम कैसे पढ़े।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वाउल साउंड। अब देखें, मैंने कहा था कि एक नियम दूसरे नियम से जुड़ा हुआ है। अब ऑलरेडी जो हमने अभी ए से जेड में पढ़े थे ना, वो यहाँ पर भी मिलेंगे आपको, ठीक है, देखने को। तो यहाँ पर देखिए ए के सभी मुख्य उच्चारण। सबसे पहले ए को शॉर्ट ए पढ़ते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि CVC वाला रूल है ना, वही वाला। और स्टार्टिंग में कुछ स्पेलिंग्स में, जैसे देखिए एप्पल, एप्पल में एप्पल नहीं बोलते, हम बोलते हैं एप्पल, शॉर्ट साउंड है। कैट, बैग, हैंड, और ये देखिए मैप। तो यहाँ पर ए को ए पढ़ा जा रहा है, सेम वही CVC वाला पैटर्न जो ऑलरेडी अभी A to Z तक हमने पढ़ा था ना, तो वहाँ पर CVC यानी दोनों तरफ तो कॉन्सोनेंट और बीच में हमारा ए। अब ये वाला पैटर्न है, ठीक है, अभी देखा जो ए और कॉन्सोनेंट, और यहाँ पर भी जो है कॉन्सोनेंट रहता है। फिर है आगे इसका ए को ए पढ़ेंगे, लॉन्ग ए। ये हमारा रूल क्या देखा था हमने, ए रहेगा कॉन्सोनेंट, लास्ट में मैजिक ई, ऑलरेडी अभी हमने देख लिया था ना, ये वाला पैटर्न रहेगा, ए फिर कॉन्सोनेंट और लास्ट में मैजिक ई। चलिए, जैसे इसको नेम, केक, गेम, गेट, प्लेन ऐसे पढ़ेंगे। नेम पढ़ेंगे, निम नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट नहीं पढ़ना, लॉन्ग ए की ध्वनि है। फिर देखिए ए और आई, इसको ए के साथ में आई रहता है, इसको भी ए पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेन, ट्रेन, मेल, पेंट, टेल। अब एक और चीज़ है, ये जो ए आई है ना, जब अभी हम वाउल पेयर देखेंगे वहाँ पर भी रिपीट होगा, ठीक है। वहाँ पर हमारा जो है स्वर जोड़े जो कैसे पढ़े जाते हैं ना सारे, वैसे वो सारे रिपीट रहेंगे, ठीक है। वो जुड़ा हुआ है नियम इससे, रूल है कि ए आई लगभग हमेशा ए पढ़ा जाता है। लॉन्ग साउंड है ए आई का, ठीक है। ऐसे ही ए वाई रहेगा ना, तो इसको भी ए पढ़ा जाता है। जैसे आखिर में रहेगा ए वाई, तो डे, प्ले, स्टे, तो यहाँ पर ए वाई को ए पढ़ा गया। जैसे देखिए टुडे, अवे, ऐसा ए वाई शब्द के अंत में आए तो लगभग हमेशा ए पढ़ा जाता है। फिर देखिए ए को ऑ पढ़ेंगे, ये हमने देखा था ना, ए के बाद में एल रहेगा, सिंगल एल या डबल एल, तो हम ए को ऑ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ऑल, बॉल, वॉल, स्मॉल, और ये है कॉल। हम इसमें आल, बाल, वाल, स्मॉल, काल नहीं पढ़ेंगे, ऑ पढ़ेंगे, ए की ध्वनि ऑ आएगी, क्योंकि उच्चारण का ही खेल तो है इंग्लिश पढ़ना, ठीक है। सही उच्चारण करेंगे तो सही पढ़ना आएगा। फिर देखिए ए के बाद में डबल एल तो अक्सर ऑ पढ़ते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था। और ए के बाद में एक एल रहता है ना, तब भी हम जो है ऑ पढ़ते हैं, ठीक है। तब भी हम, जैसे यहाँ पर सभी स्पेलिंग्स में देखिए सिंगल है ना, ए एल, ए एल, ए एल, ए एल, तो भी हम ऑ पढ़ेंगे। टॉक, वॉक, चॉक, ऑलवेज, हम टाक नहीं पढ़ते, हम वाक नहीं पढ़ते, ठीक है, हम चाक नहीं पढ़ते। और यहाँ का जो एल रहता है ना, इसमें साइलेंट है, टॉक, वॉक और चॉक में, ठीक है, इन तीनों में साइलेंट है और ऑलवेज में नहीं है, ठीक है। जैसे एल के है ना लास्ट में, यहाँ पर साइलेंट है क्या हमारा एल। फिर है ए के बाद में आर रहता है तो आर पढ़ते हैं। देखिए कार, ए के बाद में आर है। फिर देखिए ए के बाद में आर है पार्क, ए के बाद में आर है स्टार, ए के बाद में आर है फार्म, ए के बाद में आर है हार्ड। हम ऐसे पढ़ेंगे, हम पर्क नहीं पढ़ते, पार्क पढ़ते। क्यों? ए के बाद में आर है तो ए के बाद में आर रहता है तो आर पढ़ते हैं। आर कंट्रोल्ड वाउल, अभी इसका नियम भी सीखेंगे, ठीक है, आगे ये भी होगा रिपीट, कन्फ्यूज़ ना होइए। फिर है ए डब्ल्यू को ऑ पढ़ते हैं। ए के बाद में अगर ए के बाद में डब्ल्यू रहता है ना तो ऑ पढ़ते हैं ए को। जैसे देखिए इसको सा नहीं पढ़ेंगे, इसको सॉ पढ़ेंगे। इसको ड्रा नहीं पढ़ेंगे, ड्रॉ। इसको स्ट्रा नहीं, स्ट्रॉ। इसको ला नहीं, लॉ पढ़ेंगे। अगर ला सा ऐसे पढ़ते हैं ना तो गलत उच्चारण है, ठीक है, ऑ पढ़ना है ए को। तो ए डब्ल्यू लगभग हमेशा ऑ पढ़ा जाता है। और फिर यहाँ पर है इसका 9वां उच्चारण है 9th नंबर पर कि ए के बाद में यू रहता है ना तो भी हम ये साथ में रहता है तो ऑ पढ़ते हैं ए को, ठीक है। ये 9th उच्चारण है ए का। ये देखें ए के बाद में यू है, ठीक है, ऑ पढ़ेंगे सभी में। अगस्त, ऑथर, ऑटम, पॉज, ए यू रहेगा ना, ए यू, तो ए यू भी अधिकतर ऑ पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर है ए को ऑ भी पढ़ते हैं, ठीक है, श्व साउंड में ए को अ पढ़ते हैं, मतलब थोड़ा प्रेशर नहीं पड़ता है, बिल्कुल सॉफ्टली साइज का। जैसे अबाउट, अगेन, ए में प्रेशर नहीं पड़ रहा है वहाँ पर, ठीक है। जैसे अगो, अराउंड, अलोन। तो देखिए जब ए पर जोर नहीं होता ना तो अक्सर ए को अ पढ़ते हैं हम। अगो, जोर नहीं हो रहा, ठीक है, तो यहाँ पर तो ऐसी कुछ स्पेलिंग स्टार्टिंग में आ गया है ए, और ए को अ पढ़ा। चलिए स्टार्टिंग में आता है तो ए को अ भी पढ़ते हैं, ये भी हमने देखा। फिर है अब आगे ए के जितने भी कंप्लीट नियम है ना, यहाँ पर कितने कंप्लीट देखिए उच्चारण, यहाँ पर 10 देखिए, 10 उच्चारण देखिए। अब आगे हम जो लेटर ई है ना इसके कंप्लीट देखेंगे। ये सारे वाउल लेटर चल रहे हैं ना, स्वर।
तो ई को यहाँ पर ए पढ़ेंगे। जैसे ये भी वही है, सीवीसी वाला रूल रहेगा ना, बीच में ई रहेगा, तो इसको ई को ए पढ़ेंगे, ई नहीं पढ़ना है। जैसे पेन, बेड, रेड, टेन, और ये देखिए हेल्प, यहाँ पर ई जो है 2 कॉन्सोनेंट के बीच में है, ठीक है, तो ई को हम ए करके पढ़ेंगे। तो ये वाला ही रूल है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, सीवीसी वाला है 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, ठीक है। अब अगला जो है नियम इसका, ई जो है ना, इसको ई पढ़ते हैं। मैंने ये ऑलरेडी आ गया था ना, मैंने कहा था कुछ नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे ही, मी, शी, छोटी छोटी स्पेलिंग्स है ना, ई को ई पढ़ेंगे। जैसे देखिए वी, लास्ट में ई है, वैसे तो साइलेंट रहता है, लेकिन ऐसी स्पेलिंग्स में कहाँ से साइलेंट रहेगा, नहीं रहेगा। और दीज में क्या है, यहाँ पर दीज में ई है, फिर कॉन्सोनेंट है, एस है, लास्ट में मैजिक ई है, तो हम ई को ई पढ़ रहे हैं। और कुछ छोटी छोटी स्पेलिंग्स में छोटी छोटी जिनको हम तोड़ नहीं सकते ना, स्पेलिंग का टुकड़ा नहीं कर सकते, देखिए इनका टुकड़ा हम नहीं कर सकते, तो हम इसको ई ही पढ़ेंगे। यहाँ पर ये साइलेंट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डबल ई, ई के बाद में एक और ई रहेगा, तो इसको ई पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए डबल ई है, ऐसे याद रखें। सी, ट्री, ग्रीन, फीट, स्लिप, यहाँ पर स्लीप पढ़ेंगे, स्लिप नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको, जैसे ये वाली स्पेलिंग है, इसको स्लिप नहीं पढ़ना, स्लीप, क्योंकि डबल ई को हम बड़ी की, जैसे ग्रीन नहीं ग्रीन, फिट नहीं फीट, ऐसे। लॉन्ग ई का उच्चारण खींच के, डबल ई लगभग हमेशा ई पढ़ा जाता है इसको। ई ए रहेगा ना, अब डबल ई को भी हमने ई पढ़ा, और ई ए रहेगा ना, इसको भी ई पढ़ना है, ठीक है। इसका उच्चारण भी, और भी है इसके उच्चारण, लेकिन यहाँ पर ई का उच्चारण देख रहे हैं तो ई है। जैसे ईट, टीम, टीचर, क्लीन, ड्रीम, तो यहाँ पर ऐसी स्पेलिंग्स में ई ए का अधिकतर शब्दों में उच्चारण ई होता है, ये ई ए का मुख्य उच्चारण है। अब दूसरा मैंने बोला ई ही नहीं है, तो ई ए का एक और उच्चारण है ए करके है। जैसे यहाँ पर देखिए हेड, ब्रेड, यहाँ पर हीड, ब्रीड नहीं पढ़ रहे, इन स्पेलिंग्स में हम ई ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे इसको डीड नहीं डेड, यहाँ पर रीडी नहीं रेडी, ठीक है, वीदर नहीं वेदर। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग्स देख रहे हैं ना, यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में ये को ए पढ़ा गया है, तो याद रखें। इनकी प्रैक्टिस हो गई इस वीडियो को देखकर, अब आप खुद से रीडिंग करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। कुछ सामान्य शब्दों में ई ए होता है, यानी इसको पढ़ते हैं, इन्हें याद रखना पड़ता है। जैसे मैंने ऑलरेडी बता दी, याद रखना पड़ता है। ये जो स्पेलिंग्स दिए ना, इन्हीं को याद कर ले। फिर आगे है ई ए को एयर करके पढ़ते हैं, या एयर करके कुछ शब्दों में, ठीक है। और ये इसका नियम क्या है कि जब ई ए के बाद में आर आ जाता है तो हम एयर या एयर करके पढ़ते हैं। देखिए जैसे इसको बियर नहीं, इसको हम बियर नहीं पढ़ेंगे, बेयर, ठीक है, या बैर भी पढ़ सकते हैं। इसको यहाँ पियर नहीं, पैर या पेयर, जैसे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसको वियर नहीं, वेयर, वेयर या वेयर, यहाँ पर वेयर या वेयर, ऐसे ऐसे वाला ये जो लिखा है ना, इस तरीके से। यहाँ पर एयर पढ़ा जा रहा है अगर आर है तो, ईयर नहीं पढ़ना है, एयर पढ़ना है, ठीक है। अब है ई आर, ई के बाद में आर रहेगा ना, तो यहाँ पर अर पढ़ेंगे, ठीक है, अर पढ़ेंगे। और जैसे हर, टर्म, टीचर, रिवर, फादर, तो यहाँ पर देखिए ई आर, ई आर, ई आर, ई आर, ई आर, तो आखिर में भी आ सकता है, बीच में भी, तो ई आर को अर पढ़ा है, ठीक है। यही वाला है यहाँ पर जो मैंने अभी रूल बताया, ये हम आर कंट्रोल्ड बाउल वाला जो नियम है ना, उसमें भी देखेंगे। फिर है ई डब्ल्यू, ई डब्ल्यू रहता है ना, तो इसको कभी यू तो कभी ऊ पढ़ते हैं, ई डब्ल्यू को। अब यहाँ पर क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ स्पेलिंग्स ही रहती है, बहुत कम स्पेलिंग्स रहती है, तो उनको आप याद कर लेंगे ना, उनको प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब पढ़ने की जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना ये नियम जानने के बाद, तो वो आपको कुछ नियम और रूल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस यहाँ पर आपको साउंड पकड़ना है। अब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ना नहीं आ रहा, बिल्कुल ज़ीरो से सीख रहे, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है, ठीक है। ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल है। अब यहाँ पर यू पढ़ते हैं, ई डब्ल्यू को कई बार, और ऊ पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यह न्यू यू पढ़ा, फ्यू, फिर न्यूज़ और स्ट्यू, यहाँ पर यू करके आ रहा है। कुछ जो स्पेलिंग्स रहती है ना, उनमें ऊ भी साउंड आता है इसका। फिर देखिए ई डब्ल्यू अक्सर यू की ध्वनि देता है, कुछ शब्दों में ऊ भी सुनाई देता है, जैसे यहाँ पर गुरु और फ्लू, यहाँ पर ऊ, इन स्पेलिंग्स में ऊ की ध्वनि आती है कुछ स्पेलिंग्स में। फिर है ई वाई, जो ई के बाद में वाई रहेगा ना, तो इसको हम ई पढ़ेंगे, जैसे डबल ई को पढ़ा, ठीक है, वैसे। जैसे की, मनी, हॉकी, तो शब्द के अंत में ई वाई कई बार ई पढ़ा जाता है शब्द के अंत में। फिर है साइलेंट ई, मैजिक ई, जैसे ये ऑलरेडी हमने देखा है। साइलेंट ई जैसे कोई भी, जैसे ये वाला पैटर्न रहता है, कोई भी कॉन्सोनेंट, कोई भी वाउल लेटर, फिर कॉन्सोनेंट, फिर ई, यहाँ पर देखिए ओ वाउल, फिर पी कॉन्सोनेंट, और ई यहाँ पर लास्ट में मैजिक ई है, इस तरीके से रहेगा। तो देखिए मेक, होप, राइड,
ह्यूज टाइम, यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसको मैजिक ई वाला रूल कहते हैं। यहाँ पर है कि शब्द के अंत में ई सामान्यतः नहीं पढ़ा जाता, लेकिन उससे पहले आने वाले वाउल की ध्वनि को लॉन्ग साउंड देने के लिए ये हमको लिखना ज़रूरी होता है, स्पेलिंग में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम जो इससे पहले, जैसे एक इससे पहले जैसे हम एक में देखिए ए आ रहा है, ये के कॉन्सोनेंट है, लास्ट में ई है, इस ए की ध्वनि को लंबा करने के लिए और भी कॉन्सोनेंट और भी जो है स्वर हो सकता है, ए की जगह ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, उसकी ध्वनि को लंबा करने के लिए हमें ये मैजिक ई लगाना पड़ता है, ये होता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर है रिवीजन दे रखा है कि आप कैसे डबल ई कैसे पढ़ेंगे। डबल ई को बड़ी की जैसे ई ए कितने तरीके से पढ़ा जा सकता है, ई और ए करके पढ़ा जाता है, और भी इसके उच्चारण होते हैं, 4 होते हैं टोटल, लेकिन ये इसके मुख्य उच्चारण है, वहाँ पर आप स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर है मैजिक ई, क्या करता है, पहले वाले वाउल को लॉन्ग साउंड देता है, ये ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा ना। ई आर किस प्रकार का वाउल है, आर कंट्रोल्ड वाउल है ई आर, ठीक है। यहाँ पर ये अभी हम देखेंगे। क्या हर ई ए ई होता है, नहीं, जैसे यहाँ ब्रीड नहीं, ब्रेड, हीड नहीं, हेड जैसे शब्द अपवाद है, ये आपको याद रखना पड़ता है। चलिए यहाँ पर अभी अभी हमने जो देखा ना उसका शॉर्ट रिवीजन था। फिर है वाउल साउंड, यानी कि आई के सभी मुख्य उच्चारण, ठीक है। वाउल साउंड देख रहे हैं तो आई को हम ई पढ़ेंगे, जैसे हमने ये ऑलरेडी देख लिया है नियम CVC वाला, ठीक है। बीच में यहाँ पर आई रहेगा ना, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई को ई पढ़ेंगे, जैसे सिट, बिग, फिश, मिल्क, गिफ्ट, तो यहाँ पर आई को ई पढ़ा गया है, CVC वाला रूल है, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने देख लिया है। आई को जो है आई पढ़ा जाता है, ये भी हमने मैजिक ई वाला रूल देखा था ना, वही वाला है। जैसे आई है ना, उसके बाद में एम है, एक कॉन्सोनेंट है, फिर लास्ट में हमारा मैजिक ई है, क्योंकि इस आई की ध्वनि को आई करने के लिए लास्ट में ई है। तो देखिए टाइम हो गया, फिर ये ऑलरेडी देख लिया ना नियम, बाइक, फाइव, काइट, स्माइल, तो यहाँ पर आई को आई पढ़ा गया है, आई के बाद में कॉन्सोनेंट और फिर लास्ट में मैजिक ई है, ये वाला नियम है, आई को आई पढ़ा जाता है। फिर है अगर आई ई रहते ना साथ में तो इसको भी ई पढ़ा जाता है, आई नहीं, इसको ई पढ़ा जाता है। पहले तो यहाँ पर ई है, जैसे यहाँ पर इसको चीफ, यहाँ पर है फील्ड, पीस, बिलीफ, तो ये जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी ना, इसमें आई ई रहेगा और इसको ई पढ़ेंगे, ठीक है। कई सामान्य शब्दों में आई ई पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहेगी, उसमें आई ई रहेगा ना, इसमें आई पढ़ेंगे आई ई को, जैसे इसमें पी नहीं पढ़ेंगे, पाई, टाई, डाई, तो यहाँ पर लाई, यहाँ पर जो है आई ई छोटी छोटी स्पेलिंग्स में है, आई ई को आई पढ़ा गया है। रूल, जब आई ई शब्द के अंत में आता है तो अक्सर आई पढ़ा जाता है, शब्द के अंत में आता है, एक तो ये नियम है, ठीक है, और छोटी छोटी स्पेलिंग्स में। फिर है आई के बाद में GH रहता है तो भी आई को आई पढ़ते हैं, क्योंकि GH साइलेंट होता है, जैसे यहाँ पर देखिए आई के बाद में GH इन सारे स्पेलिंग्स में, तो आई को आई पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ई नहीं पढ़ेंगे, तो देखिए लाइट, नाइट, हाई, राइट और ब्राइट, यहाँ पर आई को आई पढ़ा है, GH साइलेंट है, ठीक है। यह अंग्रेजी का बहुत महत्वपूर्ण रीडिंग पैटर्न है, ये वाला है ना जो अभी हमने देखा, बहुत सारी स्पेलिंग्स बनती है इससे। फिर है आई आर, इसको अर करके पढ़ते हैं, आई के बाद में आर रहता है, जैसे देखिए ये है ना आई आर, इनमें अर पढ़ना है, बर्ड, गर्ल, फर्स्ट, शर्ट, थर्स्ट, तो आई आर को अर पढ़ेंगे। यहाँ पर भी आई के बाद में अगर एनडी रहेगा तो आई को हम ई नहीं आई करके पढ़ते हैं और एनडी रहेगा, ठीक है। जैसे फाइंड, काइंड, आई को आई पढ़ रहे हैं, पूरे को आइंड, देखिए यहाँ पर माइंड, ब्लाइंड, बिहाइंड, अधिकतर सामान्य शब्दों में IND को आइंड पढ़ा जाता है, वैसे ही ILD रहेगा, इसको आइल्ड पढ़ेंगे, ठीक है, आइल्ड पढ़ेंगे, आई के बाद में LD रहेगा। तो यहाँ पर देखें चाइल्ड, वाइल्ड, माइल्ड, कई सामान्य शब्दों में ILD, तो IND को आइंड, ILD को आइल्ड करके पढ़ेंगे, ठीक है। और ये है माइल्ड, इसको चिल्ड, विल्ड, मिल्ड नहीं पढ़ेंगे, चाइल्ड, वाइल्ड, माइल्ड ऐसे पढ़ेंगे। तो गहराई से आप समझने की कोशिश करें, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। एक बार आपको बड़ा एकदम लगेगा कि इतने सारे नियम कैसे याद करें, याद नहीं करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर मैंने उच्चारण बता दिया और पढ़ने की शुरुआत करनी है, ठीक है। साइलेंट ई बहुत कम शब्दों में रहता है, जैसे ये है ना बिजीनेस नहीं, बिजनेस, आई का उच्चारण नहीं है, तो कुछ शब्दों में आई की ध्वनि स्पष्ट नहीं सुनाई देती या बदल जाती है, ये अपवाद है, एक्सेप्शंस है। तो यहाँ पे बिजनेस आई की ध्वनि नहीं सुनाई देती और इन्हें याद करना पड़ता है, मतलब जैसे ये स्पेलिंग है बिजनेस, आपने देख ली ना, अभी पढ़ लिया ना, तो बस याद हो गई, ऐसा बस। वाउल साउंड ओ के सभी मुख्य उच्चारण देखेंगे।
ओ को अ पढ़ते हैं, वही CVC वाला रूल है इसमें, ठीक है। यहाँ पर ओ को अ पढ़ेंगे, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में रहेगा, डॉग, बॉक्स, हॉट, ये बिल्कुल बेसिक नियम है। पॉट, क्लॉक, ओ यदि क्लोज्ड सिलेबल, वही CVC वाला रूल, ठीक है। कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट। चलिए पैटर्न ये वाला बता ही दिया, अभी पहले ऑलरेडी आ चुका है। फिर ओ को ओ पढ़ेंगे, लॉन्ग ओ पढ़ेंगे, ये भी आ चुका है ऑलरेडी, सभी में आ चुका है। यानी कि क्या, लास्ट वाला जो मैजिक ई वाला रूल है ना, वही सेम है। होम, नोज, होप, रोप, क्योंकि लास्ट में मैजिक ई है ना, इस ओ की ध्वनि को लंबी करने के लिए है। स्टोन, और ये वाला पैटर्न ओ है स्टोन में देख लें। फिर कॉन्सोनेंट है, हाँ स्टोन में एन कॉन्सोनेंट, फिर लास्ट में मैजिक ई है, इस ओ को ओ पढ़ेंगे, ठीक है। और ये रहा पैटर्न ओ, फिर जगह खाली है कॉन्सोनेंट के लिए, फिर लास्ट में ई है। फिर है ओ के बाद में ए रहेगा, तो इसको ओ पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर इसको भी ओ पढ़ेंगे। बोट, रोड, कोट, सोप, और ये है गोट। तो यहाँ पर ओ ए की ध्वनि थोड़ी लंबी, ठीक है। ओ ए लगभग हमेशा ओ पढ़ा जाता है, इसको ओ पढ़ते हैं हमेशा। फिर है ओ डब्लू, ठीक है, ओ डब्लू, इसको ओ पढ़ेंगे। देखिए स्नो, शो, ग्रो, विंडो, येलो, तो यहाँ पर ओ डब्लू को ओ पढ़ा। कई शब्दों में ओ डब्लू ओ होता है, यानी ओ पढ़ा जाता है कई शब्दों में, और कई शब्दों में ओ डब्लू को आओ भी पढ़ते हैं। तो देखिए ओ के साथ डब्लू रहता है ना, तो इसके 2 उच्चारण, आओ और ओ। तो यहाँ पर देखिए इन स्पेलिंग्स में यहाँ पर काउ, हाउ, नाउ, टाउन, ब्राउन, तो आओ पढ़ा जा रहा है इन स्पेलिंग्स में, ठीक है। आओ, अब कुछ नहीं करना, जब आप पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप काऊ को काऊ पढ़ोगे, आप हाउ को हाउ पढ़ोगे, हो नहीं पढ़ोगे, ठीक है। आपको ये बेसिक उच्चारण देखना है, और फिर छोटी छोटी किताबों से आपको, मतलब छोटी जो बिल्कुल ईजी रीडिंग की बुक्स होती है ना, वहाँ से शुरुआत करना है, ठीक है। 2-3 दिन तक आप कंटिन्यू छोटी किताबों से पढ़ने की शुरुआत करें, ईजी वाली जो बेसिक रीडिंग है। फिर अगर उससे थोड़ी टफ ले लें, आपको ईजिली आसान तरीके से बिल्कुल कम दिनों में आप ऐसे इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही सरल तरीके से सीख सकते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो। नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, सालों निकल जाएंगे। लेकिन हाँ, आज से इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप शुरुआत करते हैं तो होगा, ज़रूर होगा। तो यहाँ पर रूल क्या है कि कुछ सामान्य शब्दों में ओ डब्ल्यू को आऊ पढ़ते हैं, तो ओ और आऊ 2 ध्वनियाँ हो गई। अब है डबल ओ रहेगा ना, इसको ऊ पढ़ेंगे, जैसे मून, स्कूल, फूड, रूम, और ये है टूथ। तो यहाँ पर डबल ओ का बड़े ऊ की जैसे उच्चारण, लेकिन इसका एक ही उच्चारण नहीं है, इसको हम डबल ओ को ऊ भी पढ़ते हैं, यानी छोटा वाला ऊ, ये वाला छोटा, जैसे बुक नहीं बुक, गुड नहीं गुड, फूट नहीं फुट, कुक नहीं कुक, लुक नहीं लुक, यानी कि डबल ओ की 2 ध्वनियाँ रहती है, एक तो बड़े ऊ की जैसे पढ़ेंगे और एक छोटे ऊ की ध्वनि में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा। बस आपको मैंने यहाँ पर उच्चारण बताया कि 2 उच्चारण हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ स्पेलिंग्स में डबल ओ के अ भी उच्चारण है, जैसे कि ब्लड में यहाँ पर देखिए डबल ओ है, और ओ को यहाँ पर डबल ओ को अ पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ स्पेलिंग्स में। फिर है ओ के बाद में आई रहता है, इसको ऑय करके पढ़ते हैं, ऑय या ऑय करके, जैसे कॉइन, जॉइन, देखो ऑय हो सकता है या ऑय हो सकता है। देखिए कॉइन में ऑय है यहाँ पर, ठीक है, ई वाला है या की जगह, ये छोटा कर ले, ठीक है। कॉइन, जॉइन, पॉइंट, बॉयल, वॉइस, तो ऑय करके पढ़ेंगे ओ आई को, ठीक है, और ओ आई को ऑय पढ़ेंगे। ओ आई रहेगा ना तो ई साउंड दे दे, और ओ वाई को ऑय। बॉय, टॉय, जॉय, ठीक है। फिर देखिए एन्जॉय, डिस्ट्रॉय, तो ओ आई की लगभग, ओ वाई भी लगभग हमेशा ऑय पढ़ा जाता है। फिर है ओ आर रहेगा ना, इसको और करके पढ़ेंगे, जैसे फॉर, फॉर्क, हॉर्स, मॉर्निंग। अब कुछ कुछ स्पेलिंग्स में इसको अ भी पढ़ते हैं, ठीक है, बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी, जो बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी ना वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए शॉर्ट, यहाँ पर भी और करके पढ़ रहे हैं, कुछ बड़ी स्पेलिंग्स में ओ आर को, जब ओ आर रहेगा ना अर करके भी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर है ये ऑलरेडी ये जो नियम देखा वही नियम है, और करके ध्वनि आती है ओ आर की। फिर है ओ को अ पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ स्पेलिंग्स में, कुछ सामान्य शब्दों में, जैसे कम, लव, सन, मनी, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, आपको याद रख लेने हैं इसको। लोव, सोन, कोम, मोनी नहीं पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे इन, ये एक्सेप्शन है हमारा। अब ये मंथ है, ठीक है, कुछ सामान्य शब्दों में ओ का उच्चारण अ होता है, यह एक महत्वपूर्ण अपवाद है, ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर रूल नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब है हमारा वाउल साउंड, यू है,
यहाँ पर यू का अ उच्चारण, सबसे बेसिक जो मुख्य उच्चारण है शॉर्ट ध्वनि यू की, सीवीसी वाला रूल है, ठीक है। बीच में यू रहता है, वी जो है ना बीच में, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट, तो यू को अ पढ़ते हैं। कप, बस, सन, रन, डक, तो यहाँ पर यू को अ पढ़ा है। ये वाला रूल है, ऑलरेडी आ गया था हमारा स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये वाला रूल है ना, ये भी यू को यू पढ़ते हैं, इसका वही रूल है, ठीक है। एक तो यू को यू पढ़ते हैं, एक तो ये है यू के बाद में कॉन्सोनेंट और लास्ट में मैजिक ई है तो यू को यू पढ़ते हैं, एक तो ये नियम है। फिर भी ये नियम नहीं अप्लाई होता तो कुछ जगह और भी यू को यू पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर यूज़ है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट है, म्यूज़िक है, यहाँ पर ह्यूमन है, यू को यू, यूनिट है, यू को यू पढ़ा, ठीक है। स्टूडेंट है, इसको स्टूडेंट या स्टूडेंट यू भी साउंड आ सकता है, ठीक है। कई शब्दों में यू का उच्चारण यू होता है, विशेषकर शब्दों की शुरुआत में या कुछ व्यंजनों के बाद, या तो शुरुआत में होता है या फिर कुछ व्यंजनों के बाद। देखिए जैसे स्टूडेंट है, यहाँ पर यू के बाद में डी व्यंजन है। फिर देखिए ह्यूमन में है, यू के बाद में एम है ना व्यंजन है, तो वहाँ पर होता है यू को, यहाँ पर यू पढ़ते हैं। यू को ऊ, जैसे रूल, ठीक है, रूल में यू को ऊ पढ़ा। और यहाँ पर देखिए ट्रू ऊ, ब्लू ऊ, जून जून ऊ, फ्लूट ऊ, तो कुछ स्पेलिंग्स में ऊ को जो है हम, यू को जो है हम क्या पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ शब्दों में यू का उच्चारण ऊ होता है, ऑलरेडी अभी हमने देख लिया। फिर है नंबर 4 पर यू और ई वाला पैटर्न, ये वाला मैजिक ई वाला है जो अभी मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर यू पढ़ते हैं जैसे, और कुछ स्पेलिंग्स में ऊ पढ़ते हैं, ठीक है। क्यूट, ट्यूब, क्यूब, म्यूल, और ये रूल है कुछ स्पेलिंग्स में। यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में तो यहाँ पर क्या है, यू के बाद में कॉन्सोनेंट और फिर मैजिक ई है तो यू को हम यू पढ़ रहे हैं। लेकिन रूल वाले स्पेलिंग में भी कॉन्सोनेंट और मैजिक ई है लेकिन हम ऊ पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों उच्चारण होते हैं। तो यहाँ पर यू कॉन्सोनेंट और ई रहता है तो अक्सर यू को यू और ऊ पढ़ा जाता है। चलिए आगे देखिए, यू के बाद में आर रहता है तो अर पढ़ते हैं, जैसे टर्न, बर्न, नर्स, पर्पल, हर्ट, तो यहाँ पर यू के बाद में आर है ना सभी स्पेलिंग्स में, तो यहाँ पर यू के बाद में आर है तो हम अर करके पढ़ रहे हैं, यू का उच्चारण अ हो रहा है। देखिए ये वाला अर पढ़ रहे हैं। यू ई रहता है ना, यू के बाद में ई रहता है तो ऊ करके पढ़ा जाता है। यू के बाद में ई रहता है, जैसे यहाँ पर देखिए ब्लू, ग्लू, ट्रू, तो यू को ऊ पढ़ रहे हैं। और वैल्यू, वैल्यू में है ना यहाँ पर यू पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऊ भी पढ़ते हैं। देखिए इसका एक ही है, ऊ भी पढ़ते हैं यू भी पढ़ते हैं, ऐसी कुछ स्पेलिंग्स ही होती है, लिमिटेड स्पेलिंग्स होती है, बस प्रैक्टिस कर लेनी है, हो जाता है, ठीक है। फिर है यू आई, यही है, कई बार देखें यू के बाद में ई आ रहा है, आई आ रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए ऊ पढ़ रहे हैं कुछ शब्दों में, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक्सेप्शंस में याद रख सकते हैं आप, फ्रूट, फ्रूट, जूस, सूट, और यह है क्रूज़, यहाँ पर ऊ पढ़ रहे हैं। इन स्पेलिंग्स को आप याद कर लें, बहुत सिंपल सी इतनी ही स्पेलिंग्स है, मतलब पढ़ना प्रैक्टिस कर लेना अभी मेरे साथ, जैसे फ्रूट, जूस, सूट, क्रूज़, ऐसे पढ़ना है, बस हो गया। फिर है, अब थोड़ी प्रैक्टिस तो आपको किताब लेके करनी पड़ेगी, जहाँ पर आपको जो है पैराग्राफ कोई मिलेगा, चैप्टर मिलेगा, किताब जो अंग्रेज़ी में हो, वो आपको कहानियाँ पढ़नी है तो आपको रीडिंग बेहतर तरीके से आएगी, स्पेलिंग्स भी आएगी। फिर यहाँ पर यूआई के सामान्य शब्दों में, यह अभी हमने ऑलरेडी देखा, उसी का नियम दे रखा है। आगे है नंबर 8 पर यू को ऊ, कुछ शब्दों में यू को ऊ भी पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे पट पढ़ना था, पल पढ़ना था, लेकिन छोटी छोटी स्पेलिंग्स में यहाँ पर जैसे, यहाँ पर जैसे हम कई बार होते हैं, बच्चे पूछ लेते हैं कि बी यू टी को बट पढ़ते तो पी यू टी को पट क्यों नहीं पढ़ते, पुट पढ़ते। एक्सेप्शन है भाई, कुछ तो एक्सेप्शन है, अपवाद भी है, कुछ नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की और हो जाता है। अब यहाँ पर आपने देख लिया, पीयूटी को पुट पढ़ेंगे, बीयूटी को बट पढ़ेंगे, बस हो गया, इतना ही करना और कुछ नहीं, सबने ऐसे ही किया, ऐसे ही सीखा है। अगर आप अपवाद को, एक्सेप्शंस को, नियम को लेकर बैठ ही जाएंगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पढ़ने की शुरुआत आज से, अभी ये कंप्लीट वीडियो होता है तो शुरू करें बस। फिर यहाँ पर देखिए, इसको पुल पढ़ेंगे, पल नहीं, इसको पुश, फुल। अब इसको भी देखिए, फल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से डबल एल आ रहा है तो ऊ पढ़ रहे हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, डबल एल आ रहा है तो ऊ पढ़ रहे हैं, बुल हो गया, ठीक है। मैक्सिमम स्पेलिंग्स में कुछ यहाँ पर ऑलरेडी यही वाला नियम जो अभी मैंने बताया ना, यही दे रखा है। चलिए ए ई आई ओ यू, यानी पांचों वाउल लेटर का हमने उच्चारण देख लिया। अब हम एक एक करके देखेंगे। देखिए मैजिक ई रूल, साइलेंट ई रूल शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। यह अंग्रेजी पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यह रूल अच्छी तरह समझ लें तो हज़ारों शब्द सही पढ़ सकते हैं और सही स्पेलिंग्स भी लिख सकते हैं।
मैजिक ई रूल, साइलेंट ई रूल है कि मैजिक ई रूल क्या है, जब किसी शब्द के अंत में ई आता है तो वह अक्सर खुद नहीं पढ़ा जाता, साइलेंट रहता है। लेकिन उसका कारण क्या होता है उसको लिखने का, लेकिन वह पहले वाले वाउल की आवाज़ बदल देता है, यानी कि उसका उच्चारण लंबा कर देता है, यानी कि शॉर्ट वाउल से लॉन्ग वाउल, लंबा उच्चारण उसको प्रोनाउंस करते हैं। ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट अभी जितने भी नियम देखे उनमें अटैच था ये मैजिक ई वाला रूल। फिर भी एक बार दोबारा कर लेते हैं क्योंकि ये नियम के चैप्टर में पार्ट में आता है, इसलिए देखिए सबसे पहले है यहाँ पर ए ई वाला। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों तरीके से कंपेयर करके बताया। पहले देखिए यहाँ पर ई नहीं है, मैजिक ई नहीं है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैप, मैट, टैप, टैप। यहाँ पर जो ए है ना इसकी ध्वनि छोटी आ रही है, और जैसे ही हमने देखे ई लगा दिया ना, हमने कैप पढ़ा था ना, इसको CAP कैप, CAP था तो इसको कैप पढ़ा, ई लग गया तो केप हो गया, MAT था तो मैट था, और ई लग गया ना तो मेट हो गया, मैट और मेट। फिर है TAP था तो टैप था, ई लग गया तो टेप। ऐसे ऐसे उच्चारण में फ़र्क आ जाता है, यानी इस ए की ध्वनि इस मैजिक ई ने लंबी कर दी। फिर आगे देखें ए के बाद में ई वाला, ठीक है, यहाँ पर ई वाला ध्वनि ये ऑलरेडी हमने देख लिया, ये है 2 वाला, ठीक है, आई और ई का कॉम्बिनेशन बिना मैजिक ई और एक मैजिक ई के साथ। देखिए आई है 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, तो इसको किट, यहाँ पढ़ा रिड और फिन। अब इन्हीं के आगे अगर हम किट, रिड और फिन में आगे अगर हम ई लगा देते हैं मैजिक ई, देखिए साउंड बदल जाएगा। KIT को किट पढ़ा लेकिन KITE को काइट पढ़ेंगे, RID को रिड पढ़ा लेकिन RIDE को राइड पढ़ेंगे, FIN को फिन पढ़ा लेकिन FINE को फाइन पढ़ेंगे। आई का उच्चारण आई कर दिया ई लगते ही, ठीक है, ये फ़र्क है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला रूल देखेंगे, यहाँ पर क्या है ओ और ई दोनों। पहले देखें बिना मैजिक ई, बिना मैजिक ई जैसे इसको हॉप पढ़ा, इसको हॉप HOP हॉप, NOT नॉट, ROD रॉड ऐसे पढ़ा। और जब मैजिक ई लगा दिया HOP हॉप पढ़ा, तो ई लगाया तो होप, NOT नॉट पढ़ा, ई लगाया तो नोट, ROD रॉड पढ़ा, ई लगाए तो रोड, ऐसे फ़र्क आ जाता है। ओ की ध्वनि बढ़ा दी इस मैजिक ई ने, यानी लंबी कर दी। फिर नंबर 4 पे देखिए यू में देख लेते हैं, ठीक है, जैसे CUB कब, TUB टब, CUT कट पड़ा। अब जैसे ही हमने मैजिक ई लगाया CUB कब क्या हो गया, यहाँ पर ई लगाते ही क्यूब, TUB टब में ई लगाया तो ट्यूब, CUT कट में ई लगाया तो क्यूट, ऐसे फ़र्क आ जाता है इस मैजिक ई में। यू को देखा अ की जगह यहाँ पर यू बना दिया, ऐसा, ठीक है, लंबा कर दिया इसकी ध्वनि को, ठीक है। अब ये वाला जो पैटर्न है ई के साथ, यह पैटर्न जो है अंग्रेज़ी में बहुत कम मिलता है, ई वाला है ना, ये कम मिलता है। ई और फिर कॉन्सोनेंट डीज वाला है एक, ये देखिए डीज वाला है, इसको देख ले बस। चलिए अब यहाँ पर है, यहाँ तक हमने देख लिया कि मैजिक ई। अब वाउल पेयर्स आ जाते हैं। अंग्रेज़ी पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय चैप्टर ये है वाउल पेयर। तो कुछ वाउल पेयर तो ऑलरेडी जो अभी हमने रूल्स पढ़े ना, तो वहाँ पर भी आ गया था सेपरेट, अभी हमने पढ़े। अब हम पूरा वाउल पेयर्स का चैप्टर ले रहे हैं ना, इसमें कंप्लीट आपको A to Z मिलेगा। देखिए AI रहेगा ना तो इसको ए पढ़ना है, जैसे रेन, ट्रेन, मेल, पेंट, ये आपके आया था अभी रूल, ठीक है, वेट अगर आपको याद है तो AI लगभग हमेशा ए पढ़ा जाता है। फिर देखें AY, इसको यहाँ पर ए पढ़ेंगे, डे, प्ले, स्टे, टुडे, संडे, तो AY को ए पढ़ना है, AI को भी ए पढ़ना है, याद रखिए आखिर में आएगा। AY अधिकतर शब्दों के अंत में आता है और ए पढ़ा जाता है, लॉन्ग ध्वनि है, लंबा उच्चारण है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, AI को भी ए पढ़ रहे हैं, AY को। अब यहाँ पर देखिए AI शब्द के बीच में अधिक आता है, मतलब ज़्यादातर ये शब्द के बीच में आता है, जैसे रेन, ट्रेन, मेल, इनमें AI बीच में है, लेकिन AI शब्द के अंत में अधिक आता है। ऐसे पहचान कर सकते हैं ना, स्पेलिंग लिखने में आपकी गलती नहीं होगी। देखिए डे, प्ले, स्टे, यहाँ पर ये बता दिया कि क्या फ़र्क है, ठीक है, लास्ट में आ रहा है। फिर है EA, ये पहले भी आ गया था, ई पढ़ा है ना, ये डबल ई के साथ आया था, पहले भी आ गया था, उन नियमों में लगा हुआ था। अभी ये अलग से हम वाउल पेयर पढ़ रहे हैं, यानी कि स्वर जोड़े पढ़ रहे हैं, तो इनका उच्चारण भी कंप्लीट देखना ज़रूरी है ना, ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं पढ़ने में। देखिए ईट, टी, सी, टीचर,
क्लीन, तो ई ए को ई पढ़ा, जैसे डबल ई को ई पढ़ते हैं ना वैसे ई ए अधिकतर शब्दों में ई पढ़ा जाता है, ठीक है। और दूसरा इसका उच्चारण है ई ए का ए, ये भी मैंने बताया था कि याद कर लें स्पेलिंग्स, जैसे यहाँ पर ब्रेड, हेड, डेड, रेडी और वेदर। यहाँ पर ब्रीड, हीड, डीड, रीडी या वीदर नहीं पढ़ रहे हैं, ई ए को ए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ई ए को क्या पढ़ रहे हैं, ब्रेड, हेड, डेड, रेडी और वेदर। ऐसे प्रैक्टिस कर लें, हिंदी में मैंने लिखा गया है, वापस से प्रैक्टिस कर लें। फिर कुछ सामान्य शब्दों में ई ए का ए उच्चारण होता है, ए वाला साउंड, ठीक है। अब ई ए याद रखने की ट्रिक क्या है, ई ए के दो मुख्य उच्चारण और है, इसके दो, टोटल 4 है, लेकिन वो बहुत बेसिक नहीं है, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। जैसे ईट, सी, टी, ऐसे याद रख लें, ये स्पेलिंग्स का कॉम्बो आप याद रखें। फिर देखें ब्रेड, हेड, डेड, इसका कॉम्बो आप याद रखें। बस यही ट्रिक है कि कैसे याद करें इन, ऐसे ये है ना, जैसे ऐसे राइमिंग वर्ड्स एक ही साउंड में लगती हुई स्पेलिंग्स को याद कर लें। ब्रेड, हेड, डेड ऐसे याद करें, ईट, सी, टी ऐसे याद करें, ऐसे बस एक दो बार बोले याद हो जाएगा। फिर देखिए डबल ई है, इसको बड़ी ई की जैसे पढ़ते हैं, ये ऑलरेडी आ गया था, सी, ट्री, ग्रीन, स्लीप, फीट। डबल ई जितनी बार आता है ना उसको बड़ी ई की जैसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। डबल ई लगभग हमेशा ई ही पढ़ा जाता है बड़ी ई की जैसे। ये भी आया था ई वाला, जब रूल देखा था ना, ई आई को ई पढ़ा जाता है बड़ी स्पेलिंग्स में। जैसे देखिए यहाँ पर ई आई है, ठीक है, यहाँ पर ई आई को ई पढ़ा, रिसीव, सीलिंग, डिसीव। तो कई शब्द, सामान्य शब्दों में ई आई ई पढ़ा जाता है, जैसे डबल ई को बड़ी ई की जैसे, ई आई को बड़ी ई की जैसे। और ये अपवाद है ई आई का, जैसे एट, वेट, यहाँ पर ई आई है, ए करके पढ़ रहे हैं, ई आई को ए, जैसे वेन, ये अपवाद है, याद कर ले। कुछ शब्दों में ई आई को ए पढ़ा जाता है, शॉर्ट नहीं है, लंबा उच्चारण है। फिर यहाँ पर देखिए ई वाई को ई पढ़ा जाएगा, जैसे डबल ई को पढ़ा गया, ठीक है। की, मनी, हॉकी, मंकी, और ये शब्द के अंत में ई वाई कई बार ई पढ़ा जाता है, लास्ट में आता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो वाउल पेयर हमारे पास है आई ई, इसको ई, जैसे यहाँ सबसे पहले आई को बड़ी की जैसे पढ़ेंगे, फील्ड, चीफ, पीस, बिलीफ और ब्रीफ। ये हमारा ऑलरेडी आ गया था, इसीलिए मैं दोबारा से फटाफट से इसको बता रही हूँ। मैंने बोला ना हर पार्ट में हर नियम रिपीट हो सकता है क्योंकि जुड़ा हुआ है, इसीलिए। तो कई सामान्य शब्दों में आई ई पढ़ा जाता है। फिर ये भी हमने देखा था कि आई ई को आई पढ़ा जाता है, ठीक है। आई ई को आई पढ़ा जाता है छोटी छोटी स्पेलिंग्स में, अक्सर लास्ट में, जैसे पाई, टाई, डाई, लाई और ये क्राइड, ठीक है। जब आई ई शब्द के अंत में हो तो अक्सर आई पढ़ा जाता है और छोटी छोटी स्पेलिंग्स में रहता है। फिर है आई ई, याद रखने की ट्रिक है, बीच में आई ई ज़्यादातर ई पढ़ा जाता है, अंत में आई ई ज़्यादातर आई पढ़ा जाता है, ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर है ओ ए, ओ पढ़ा जाता है, ये भी आ गई थी स्पेलिंग्स हमारे साथ, है ना। तो बोट, रोड, कोट, सोप, गोट, तो यहाँ पर ओ ए साथ में रहेगा, इसको ओ पढ़ा जाएगा। फिर है ओ ई, इसको भी ओ पढ़ा जाता है छोटी छोटी स्पेलिंग्स में, जैसे देखिए टो, फो, और कुछ एक ही स्पेलिंग होती है, ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पर है डो और ये हो, यानी ओ ई अधिकतर शब्दों में ओ पढ़ा जाता है छोटी छोटी कुछ एक स्पेलिंग्स में। ये भी हमने ओ वाले नियम में देखा था, डबल ओ का उच्चारण बड़े ऊ की जैसे, जैसे मून, फूड, स्कूल, रूम, ये ऑलरेडी हमने कर लिया था, इसलिए टूथ। तो अधिकतर शब्दों में डबल ओ ऊ पढ़ा जाता है, मैंने बोला बड़े ऊ की जैसे, और यहाँ पर डबल ओ छोटे ऊ की जैसे पढ़ा जाएगा। यह आ गया था ना रूल, जुड़ा हुआ है इससे, क्योंकि वाउल पेयर देख रहे हैं तो ये पेयर है, जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पर इसको बुक नहीं बुक, गुड नहीं गुड, लुक, कुक, फुट, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो डबल ओ के दो उच्चारण देख लिए। फिर है डबल ओ को याद रखने की ट्रिक ऐसे ही है, ऐसे आप याद रखें। डबल ओ के दो मुख्य उच्चारण, जैसे मून, फूड, स्कूल में डबल ओ को बड़े ऊ की जैसे पढ़ा, बुक, गुड, लुक में हमने डबल ओ को छोटे ऊ की जैसे पढ़ा। ये भी आ गया था कि ओ के बाद में आई रहता है, तो ओ आई एक स्वर जोड़ आ जाता है, तो इसको ऑय करके पढ़ेंगे। आप इस य की जगह ई कर लें, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कॉइन, जॉइन, बॉयल, पॉइंट, और यहाँ देखिए वॉइस, तो ओ आई लगभग हमेशा ओ ही पढ़ा जाता है, ठीक है। ई कर दें, इसको ऐसे छोटा कर लें, ओ ई करके पढ़ा जाता है ओ आई को। फिर है ये भी आया था, ओ आई को ऑय पढ़ते हैं, बॉय, टॉय, जॉय, इंजॉय, ये आ गया था, इसलिए मैं फटाफट से बता रही हूँ। डिस्ट्रॉय,
ओ वाई लगभग हमेशा और पढ़ा जाता है, लेकिन अभी हम वाउल पेयर पढ़ रहे हैं तो स्वर जोड़े में भी ये आएगा ही आएगा। चलिए अब यहाँ पर है कि इनमें अंतर देख ले, ओ आई और ओ वाई। ये भी मैंने बताया था कि शब्द के बीच में आता है ना तो ओ आई को आई पढ़ते हैं, कॉइन जॉइन बॉयल। अगर शब्द की लास्ट में आता है ना तो ओ आई को लिखते हैं और बोलते हैं बॉय टॉय एन्जॉय। फिर है हमारे पास ओ यू। ओ यू को हम आउ करके पढ़ते हैं, ओ यू वाला वाउल पेयर है, इसको आउ पढ़ेंगे। देखिए आउट हाउस माउथ फाउंड ग्राउंड, आउ, ओ यू को आउ पढ़ा। ओ यू अधिकतर शब्दों में आउ पढ़ा जाता है। ओ यू को आ भी पढ़ते हैं, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। यंग, कंट्री, कपल, टच और डबल, ऐसी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में ओ यू साथ में रहता है ना तो ओ यू को आ पढ़ते हैं, अ। कुछ शब्दों में, कुछ सामान्य शब्दों में ओ यू को अ पढ़ा जाता है, ये ऑलरेडी बता दिया। फिर है ओ यू को ऊ भी पढ़ते हैं, जैसे देखिए ग्रुप में अ नहीं पढ़ रहे हैं, ऊ पढ़ रहे हैं ग्रुप में। और देखिए सूप में भी ओ यू है, ऊ पढ़ रहे हैं सूप। थ्रू में भी ओ यू है, ऊ पढ़ रहे हैं। यू में भी ओ यू है, यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यू में जो है ना ओ यू, इसको यू पढ़ रहे हैं। और ये सूप में, थ्रू में ऊ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऊ और यू दो ध्वनियाँ होती है ओ यू की, अभी हमने देख ली। फिर है ओ यू को देखे अ भी पढ़ा और यहाँ पर ओ भी पढ़ेंगे, जैसे ये शोल्डर मोल्ड। जैसे कुछ शब्दों में ओ यू को ओ भी पढ़ा जाता है, ओ यू को अ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे इतने उच्चारण हैं, ओ यू को यू भी पढ़ रहे हैं, ऊ भी पढ़ रहे हैं, इतने सारे उच्चारण। उस प्रैक्टिस कीजिए, लिमिटेड स्पेलिंग से हो जाएगी। फिर है ओ डब्लू का मैंने बताया था उच्चारण, इसका अ होता है, ओ होता है, अ नहीं ओ। जैसे स्नो, ग्रो, शो, विंडो, येल्लो। तो यहाँ पर ओ डब्लू है, ओ डब्लू को ओ पढ़ा। तो ओ डब्लू का सिर्फ ओ ही उच्चारण नहीं है, ओ डब्लू को आउ भी पढ़ते हैं, ये भी हमने बताया था। काऊ, नाउ, ब्राउन, तो दो उच्चारण हैं और इसका याद करने का तरीका भी मैंने ऑलरेडी बता दिया था। टाउन, फ्लावर में आउ करके हल्का सा साउंड आ रहा है, फ्लावर, आवर ऐसे करके याद रखें आप, ठीक है। ये थोड़ा अलग सा साउंड है तो ऐसे भी याद रख लें। फिर है कुछ शब्दों में ओ डब्लू आउ पढ़ा जाता है, तो ओ और आउ दो उच्चारण देख लिए। फिर ए यू को अ, ऑगस्ट, ऑथर, पॉज, कॉज, ये भी आ गया था ना पहला, जो हमने स्टार्टिंग में इंडिविजुअल जब वाउल लेटर्स पढ़े ना उनके नियम। और ये देखिए बिकॉज, तो ए यू को क्या पढ़ना है, अ पढ़ना है। वैसे ही ए यू को अ पढ़ा तो ए डब्लू को भी अ पढ़ना है। जैसे देखिए सॉ, ड्रॉ, स्ट्रॉ, लॉ, क्रॉल, तो ए डब्लू को भी अ पढ़ना है। तो ए डब्लू लगभग हमेशा अ पढ़ा जाता है। फिर देखें 9th पर है ई डब्लू, यू पढ़ते हैं, ई डब्लू को यू पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए न्यू व्यू, न्यू, फ्यू, न्यूज़, व्यू और रिव्यू, ठीक है। ई डब्लू अधिकतर यू पढ़ा जाता है, ई डब्लू यहाँ पर दे रखा है। फिर है अगला यू ई, यू ई को ऊ पढ़ते हैं, जैसे ब्लू, ग्लू, ट्रू, ठीक है, ट्रू, ऊ पढ़ा। फिर है रेस्क्यू, अब ये रेस्क्यू है ना, इसमें यू पढ़ा है, ठीक है, इसमें यू पढ़ा है, रेस्क्यू यू ध्वनि है। और बाकी इसमें ब्लू, ग्लू, ट्रू में यू ई की ध्वनि ऊ है। तो ऐसे आपको ये दो ध्वनियाँ मिल जाएगी यू के साथ की। अब देखिए यहाँ पर यू आई है, ये ऑलरेडी आ गया था ना, मैंने बताया था, याद कर लेना। ये फ्रूट, जूस, सूट और क्रूज़ में हम ऊ पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऊ पढ़ते हैं, ये ऑलरेडी आ गई थी स्पेलिंग्स। अब यहाँ तक हमारे जितने भी वाउल पेयर है ना जो कॉमनली यूज़ होते रहते हैं वो कंप्लीट हमने देख लिए हैं। अब कॉन्सोनेंट पेयर है, यानी कि जो व्यंजनों का जोड़ा है ना उनका उच्चारण। देखिए सी एच रहेगा ना तो च पढ़ना, आपको च पढ़ना है, सी एच रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सी एच है तो चेयर, चाइल्ड, चीप, चिकन और स्कूल, तो सभी में देखिए सी एच है तो यहाँ पर सी एच को च पढ़ा। बस ये वाला ये स्कूल है ना, इसमें हम कहाँ सी एच को च पढ़ रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो नहीं। तो यहाँ पर क्या है, सी एच नहीं है, ये सी एच नहीं है, मतलब यहाँ पर स्कूल में क्या है, एस सी एक साथ में है और ये एच अलग है, ठीक है, एच डबल एल अलग है। यहाँ पर सी एच साथ में था, यहाँ पर सी एच का जो है पेयर नहीं है साथ में, यहाँ पर एस सी का पेयर है, स्क, ठीक है, स्कूल, स्कूल ऐसा। तो चलिए आगे देखते हैं। सी एच अधिकतर अंग्रेज़ी शब्दों में च पढ़ा जाता है। यहाँ पर देखिए सी एच को जो है, अभी तो हमने चेयर पढ़ा था, अब यहाँ पर जैसे स्कूल है, यह उदाहरण नहीं है क्योंकि इसमें सी एच नहीं है।
ये जो है इसमें स्कूल, स्कूल इसलिए पढ़ा क्योंकि ये जो स्कूल में मैंने बोला ना SC को स्क पढ़ा है, इसलिए स्कूल पढ़ा है, ठीक है। SC का कॉम्बिनेशन है, CH का कॉम्बिनेशन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्पेलिंग्स है ना, CH साथ में इसको क पढ़ा, केमिस्ट, केमिस्ट्री, कोरस और कैरेक्टर, यही स्पेलिंग्स जो है जहाँ पर हम CH को क पढ़ते हैं। और ये क्या है, ग्रीक मूल के कई शब्दों में CH को क पढ़ा जाता है, ग्रीक ओरिजिन है, ग्रीक से निकली हुई। फिर है CH को श भी पढ़ा जाता है, ठीक है। CH को, जैसे यही वो स्पेलिंग्स है जहाँ पर CH को हम श पढ़ते हैं। और ये जो है फ्रेंच मूल के शब्द है, मतलब फ्रेंच से निकले हुए। यहाँ पर शेफ, मशीन, ब्रोशर, यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में हम CH को श पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिवीजन दे रखा है कि CH को च भी पढ़ेंगे, जो सबसे सामान्य हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। CH को क कुछ जो ग्रीक से निकली हुई कुछ एक स्पेलिंग्स होती है, CH को श जो फ्रेंच से निकली हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। SH को श पढ़ते हैं, देखें SH है ना यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में। शिप, शिप, शॉप, फिश, विश और शी, यहाँ पर देखिए SH को हमने श पढ़ा, ठीक है। SH को लगभग हमेशा श पढ़ते हैं। PH को फ पढ़ते हैं, फ़ोन, फोटो, एलिफेंट, PH को फ पढ़ते हैं, ठीक है। अगली स्पेलिंग्स है ग्राफ, फ्रेज, तो PH को फ पढ़ना है, यहाँ पर लिख दिया। फिर है CK दिखाई दे तो इसको क पढ़ देना है। डक, ब्लैक, क्लॉक, स्टिक, स्टिक और रॉक, तो यहाँ पर CK को हमने क पढ़ दिया है। CK की ध्वनि क होती है। महत्वपूर्ण नियम, छोटी वाउल के बाद अक्सर CK जो आता है, यानी कि जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे CK है ना, CK यहाँ पर लास्ट में जैसे बैक है, तो यहाँ पर A की जो ध्वनि है, यहाँ पर A की ध्वनि छोटी है, बैक, बैक, हमने बैक नहीं बोला, बैक, तो क, बैक, बैक में क की ध्वनि आती है ना, उस क के लिए CK लिखा जाता है, ऐसे याद रखना है। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। बैक, नेक, सिक, लॉक, डक, इन स्पेलिंग्स में जो वाउल की ध्वनियाँ वो छोटी है, ए की, ई की, आई की, ओ की, यू की, तो उसके बाद में क की ध्वनि आ रही है और क के लिए हम CK लिख रहे हैं। NG, अंग करके ऐसे साउंड आएगा, जैसे देखिए सिंग, रिंग, लॉन्ग, किंग, सॉन्ग, ऐसे अंग करके आएगा NG का। आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आगे अंक करके, एन के बाद के है तो क की ध्वनि आएगी, और जो एन आ रहा है ना इसका आधा न के बराबर उच्चारण होता है। देखिए बैंक, थैंक, ड्रिंक, थिंक, पिंक, पिंक, यानी कि पिंक, अंक, अंक करके, अंक आई है तो पिंक बन गया, इंक बन गया, ऐसा अंक करके एन और के की। फिर यहाँ देखिए ये ऑलरेडी यही नियम दे रखा है जो मैंने अभी बताया। फिर है कॉन्सोनेंट पेयर का दूसरा पार्ट है कि TH को हम थ पढ़ते हैं, दो साउंड है, दोनों आएंगे, जैसे थिंक, थैंक, थ्री, थम और थिन, इनमें TH को थ पढ़ा गया है। और यहाँ पर देखिए कुछ TH को द पढ़ा जाता है, मुलायम ध्वनि होती, थ थोड़ी हार्ड वाली होती है, सॉफ्ट वाली होती है, TH को द, जैसे देखिए दिस, दैट, दीज, दोज, ऐसी वाली स्पेलिंग्स में। और कुछ वर्ड मीनिंग जैसे मदर, फादर, ब्रदर, इनमें जो है TH को जो है द पढ़ेंगे। मत्थर, पादर ऐसा नहीं बोलते ना, थ नहीं पढ़ते, द, सॉफ्ट वाली TH की ध्वनि। फिर है TH को याद रखने की जो ट्रिक है मैंने बता दी कि दिस, दैट, दीज, दो, दिस, दैट, दीज, दोज, मदर, फादर, ऐसी वाले स्पेलिंग्स में TH को द पढ़ेंगे। बाकी हम थिंक, थैंक, थ्री, ऐसी जो मीनिंग्स रहेगी वहाँ पर TH को थ पढ़ेंगे, हार्ड वाली ध्वनि। फिर है WH को व या वह करके, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वॉट, वैन, वेयर, वाइट, तो यहाँ पर वह या व करके ध्वनि, वॉट, वैन, वेयर, वाइट, तो वह करके आप ध्वनि याद रखें। और व्हील, WH को व या वह। फिर है यहाँ पर आगे WR को र पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। WR को र क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए WR को र इसलिए पढ़ा है, ऐसे WR साथ में आ जाए तो W साइलेंट रहता है, इसलिए र पढ़ा है। तो राइट, रॉन्ग, रिस्ट, रैप, रैक, तो यहाँ पर R से पढ़ा है, W से नहीं पढ़ा, W साइलेंट है, ठीक है। और ये हम ऑलरेडी अभी साइलेंट वाला जो रूल देखेंगे ना उसमें भी आपको मिल जाएगा। KN रहेगा, ये भी मैंने बता दिया, KN साथ में रहेगा तो K साइलेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए KN शुरू में साथ में है, K साइलेंट है। तो यहाँ पर देखिए नो, नाइफ, नी, नॉक, निट पढ़ा, हमने K को नहीं पढ़ा, ठीक है, K को नहीं पढ़ना है ऐसी वाले स्पेलिंग्स में।
चलिए जी एन जब साथ में रहेगा ना, ऐसे जैसे इनमें देखिए जी एन साथ में है ना, तो जी साइलेंट रहेगा। नोम, नैट और नो, तो यहाँ पर जी को हमने नहीं पढ़ा है, जी हमारा साइलेंट है, ये नियम है। फिर है एम बी जब साथ में रहेगा ना, जैसे देखिए इन सभी स्पेलिंग्स में एम बी देखिए आखिर में है ना, साथ में है, तो एम बी में बी साइलेंट है इन सभी में, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसको लैम्ब नहीं लैम, थम्ब नहीं थम, क्लाइंब नहीं क्लाइम, कॉम्ब नहीं कॉम, बॉम्ब नहीं बॉम्ब, यानी बी की ध्वनि हम नहीं देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। फिर देखिए टी सी एच, ये साथ में रहेगा ना, जैसे इस तरीके से आखिर में रहेगा, ये देखिए आखिर में रहेगा टी सी एच, ये बीच में भी है कुछ स्पेलिंग्स में, मोस्टली आखिर में रहेगा, तो यहाँ पर टी सी एच को आपको च पढ़ना है। जैसे वॉच, कैच, मैच, किचन, विच, सीधा सा सीधा टी सी एच को साथ में च पढ़ देना है। चलिए, और टी सी एच से पहले यहाँ पर जो वाउल लेटर रहेगा ना, उसकी ध्वनि छोटी होती है, छोटी वाउल के बाद अक्सर टी सी एच आता है, जो ध्वनि रहती है वो शॉर्ट रहती है। डी जी ई जहाँ पर भी दिख जाए आपको, लास्ट में दिखेगा तो इसको ज पढ़ देना है। ये देखें, ये ब्रिज, एज, जज, बेज, तो यहाँ पर देखिए डी जी ई साथ में है, साथ में दिखेगा आपको, स्पेलिंग के लास्ट में आपको ज पढ़ देना है। देखिए ये वापस से शायद ब्रिज यहाँ पर रिपीट हुआ है, हाँ स्टार्टिंग में आ चुका है ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे छोटी वाउल, ये है कि छोटी वाउल के बाद डी जी आता है, जैसे ये डी जी ये है ना, इससे पहले एक छोटी वाउल की ध्वनि रहती है, जो भी वाउल लेटर रहता है उसकी ध्वनि शॉर्ट रहती है, छोटी रहती है। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, यानी कि इनको देखते हैं, जब दो लेटर्स मिलकर एक ध्वनि देते हैं, जैसे सी एच, एस एच, टी एच, पी एच, कुछ तो अभी ऑलरेडी हमने पढ़ रही है, एक ध्वनि देते हैं ना, तो उनकी ध्वनियाँ हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें ब्लेंड कैसे होते हैं, जैसे बी और एल को मिक्स कर दिया, एस टी को मिक्स कर दिया, टी आर को मिक्स कर दिया, तो ये जो स्टार्टिंग वाला लेटर रहता है ना, इसकी ध्वनि छोटी होती है, और जो लास्ट वाला लेटर एल टी आर है ना, इसकी ध्वनि पूरी होती है, पूरा। जैसे इसको बला नहीं पढ़ेंगे ब्ल, एस टी को सटा नहीं पढ़ेंगे स्ट, टी आर को टर नहीं पढ़ेंगे ट्र, ऐसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ट्र पढ़ेंगे। ये ब्लेंड होते हैं, दोनों लेटर्स की अलग अलग ध्वनि सुनाई देती है, ब्लेंड कर देते हैं। और डाइग्राफ्स जो रहते हैं, दो लेटर्स मिलकर एक ध्वनि बनाते हैं, जैसे ये एक ध्वनि आ जाती है, इनकी अलग अलग नहीं आती है। और ब्लेंड करते हैं ना, मिक्स करते हैं, तो दोनों की ध्वनि मिक्स तो होती है, लेकिन ध्वनियाँ सुनाई देती है, चाहे छोटी ही सुनाई दे, आधी ही सुनाई दे। चलिए अभी हम ब्लेंड वाले कॉन्सोनेंट देख लेते हैं, दो कॉन्सोनेंट मिल के आते हैं, ब्लेंड होते हैं, दोनों की ध्वनि आएगी। जैसे बी एल रहेगा ना, इसको बल नहीं ब्ल पढ़ना है। जैसे ब्लैक, ब्लू, ब्लैंकेट, ब्लो, तो बी एल को क्या पढ़ना है, ब्ल। जब भी आपको बी एल दिखाई दे जाए तो ब्ल पढ़ना है। बी और एल दोनों की ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है, ऐसा भी नहीं हम बल करके नहीं, ब्ल पढ़ना है। अब जैसे बी आर को ब्र पढ़ना है, बर नहीं पढ़ना, ब्र, ठीक है, ऐसा ख्याल रखना है। ब्रेड, ब्रिंग, ब्राउन, ब्रदर, तो बी आर को क्या पढ़ेंगे, ब्र पढ़ेंगे। फिर देखिए सी एल को क्या पढ़ना है, क्ल पढ़ना है, सी एल को क्ल। जैसे क्लास, क्लॉक, क्लीन, तो सी एल, और ये क्लैप, तो सी एल को क्ल पढ़ना है। सी आर को क्या पढ़ना है, क्र पढ़ना है। क्राई, क्रॉस, क्रैब, क्रीम, तो सी आर को क्या पढ़ना है, क्र पढ़ना है। डी आर को क्या पढ़ना है, ड्र पढ़ना है। ड्रिंक, ड्रॉ, ड्रीम, तो डी आर को क्या पढ़ेंगे, ड्रॉ पढ़ देंगे, डी आर को ड्र पढ़ देना है। और यहाँ पर देखिए ड्राइव हो गया, एफ एल साथ में आएगा तो इसको फ्ल पढ़ देना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फ्ल, फ्लावर, फ्लैग, फ्लाई, फ्लोर, तो हम एफ एल को फला नहीं फ्ल पढ़ना है। एफ आर को क्या पढ़ना है, फरा नहीं फ्र पढ़ना है, एफ आर को फ्र। जैसे फ्रॉग, यहाँ पर है फ्री, फ्रेंड, फ्रूट, तो एफ आर को फ्र। जी एल को क्या पढ़ना है, जी एल को ग्ल, ग्लास, ग्लैड, ग्लव, ग्लू, तो जी एल को ग्ल। जी आर को क्या पढ़ना है, ग्र, ग्रीन, ग्रेट, ग्रास, जी आर को ग्र, ये है ग्रो हमारा। फिर है पी एल को क्या पढ़ना है, प्ल, प्ले, प्लांट, प्लेन, यहाँ पर है प्लीज। पी आर को क्या पढ़ेंगे, प्र पढ़ेंगे। प्राइस, प्रे, प्रिंट, प्रॉब्लम, पी आर को प्र पढ़ना है। फिर है कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स,
यहाँ पर देखिए और इसी के कुछ और है, एस के साथ देखिए एस सी को स्कूल, स्केल, स्कैन, स्कार्फ। तो एस सी को क्या पढ़ देना है, स्क पढ़ना है। जब एस सी के बाद में ए ओ यू आए तो सामान्यतः स्क पढ़ा जाएगा, यानी ए ओ यू रहेगा तो एस सी को स्क पढ़ेंगे और एस सी को स पढ़ेंगे, एस सी को स भी पढ़ते हैं, ठीक है। जब एस सी के बाद में ई आई वाई आए तो एस सी को स पढ़ते हैं। तो इस सभी में देखिए एस सी को आई है, एस सी के बाद में आई है, एस सी के बाद में ई है तो एस सी को स पढ़ेंगे। साइंस, सीजर्स, सीन और सिनिक, यहाँ पर स्क नहीं पढ़ रहे हैं इन स्पेलिंग्स में देखिए, ठीक है। और यहाँ पर हम स्क पढ़ रहे हैं, एस सी को स्क पढ़ रहे हैं, ठीक है, एस सी को स्क पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आगे बढ़ेंगे तो याद रखने की ट्रिक वही है अभी, जैसे एस सी के बाद में ये आ जाए तो स पढ़ना है, ठीक है। एस सी के बाद में ई आई आ जाए तो स पढ़ना है। एस के को भी स्क पढ़ते हैं, एस सी को भी हम स्क पढ़ते हैं ना, और स भी पढ़ते हैं, और एस के को हम स्क पढ़ते हैं। स्काई, स्किन, स्कर्ट और स्किल, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो सब आ जाएगा। एस एल को एक बार ले रहे हैं ना, सारी चीज़ें एक बार में खा रहे हैं ना, तो एक बार में नहीं पचती है, धीरे धीरे आ जाएगा, बस मटेरियल आपको एक ही जगह मिल गया है। एस एल को स्ल पढ़ेंगे, स्लीप, स्लो, स्लाइड, यहाँ पर है स्लिप, ठीक है। एस एम को क्या पढ़ना है, स्मॉल, स्माइल, स्मार्ट, ठीक है, और ये है स्मोक। एस एन को क्या पढ़ेंगे, स्नो, एस एन को स्नो, स्नेक, स्नो, स्नैक, स्नेल, एस एन को स्नो। ऐसे प्रैक्टिस कर लें, स्पेलिंग्स दी है ना मैंने, इसी की प्रैक्टिस कर लें, बहुत है, काफ़ी है, सफिशिएंट है। एस पी को क्या पढ़ना है, एस पी को स्प पढ़ना है, स्पोर्ट, स्पीक, स्पेल, स्पून, ठीक है, एस पी को स्प। एस टी को क्या पढ़ना है, एस टी को स्टार, स्टॉप, स्टैंड, स्टोन, तो एस टी को स्टॉप। मैं फटाफट से स्पेलिंग पढ़ दे रही हूँ क्योंकि मैंने उच्चारण बता दिया है, साथ में एग्जाम्पल आपको मिल रहे हैं। एस डब्ल्यू को स्विम, स्वीट, स्विंग, ठीक है, स्विंग, और यह है स्विच। टी आर को ट्र पढ़ना है, ट्री, ट्रेन, ट्रिप, ट्रक, तो टी आर को ट्र। टी डब्ल्यू को ट्वा पढ़ना है, 12, 20, ट्वाइस, ट्विन, टी डब्ल्यू को ट्वा। डी डब्ल्यू को डुआ पढ़ना है, ड्वार्फ, ज्वेल, ठीक है। फिर है एस क्यू, स्क्वा पढ़ना है, एस क्यू को स्क्वा पढ़ना है क्योंकि एस क्यू यू साथ में रहेगा, इसलिए स्क्वा पढ़ेंगे। स्क्वायरल, स्क्वीज, स्क्विड, यहाँ पर देखिए ये स्क्वायरल नहीं है, सॉरी, इसको स्क्वायर पढ़ेंगे, ये हमारी स्क्वायरल है, स्क्वायरल, ठीक है, ये स्क्वायर है, बाय मिस्टेक यहाँ पर हो गया है, तो आप जो है इसको सही कर लें। स्क्वायर, स्क्वीज, स्क्विड, स्क्वायरल, ये जो एस और क्यू रहता है ना, इसके बगल में यू भी साथ में रहता है, क्योंकि क्यू जो है बिना यू के आता ही नहीं है, ज़्यादातर स्पेलिंग्स में, कुछ कुछ में होता है ऐसा, बाकी मैक्सिमम स्पेलिंग्स में क्यू बिना यू के आता ही नहीं है, ठीक है। जैसे एस क्यू के बाद लगभग हमेशा यू आता है और उच्चारण स्क्वा करके होता है, ये मैंने बता दिया है। अब देखिए 3 लेटर ब्लेंड्स, 3 अक्षर जब मिक्स हो जाते हैं, 3 लेटर ब्लेंड्स में 3 अक्षरों की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए इन्हें ब्लेंड कहते हैं, डायग्राफ नहीं, ठीक है। ये भी जो है आवाज़ें इन तीनों की आती है, जैसे एस टी आर तीनों की आएगी। अब इसको स, ट, र ऐसे नहीं, स्ट्र, एस टी आर जब भी दिखाई दे जाए तो आप इसको स्ट्र पढ़ देना है। देखिए एस टी आर सभी में है यहाँ पर, ये देखिए एस टी आर, तो स्ट्रीट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंज, स्ट्राइक, स्ट्रेट, तो एस टी आर को स्ट्रॉ पढ़ना है, एस टी आर तीनों की आवाज़ सुनाई देती है। एस पी आर को स्प्रो पढ़ना है, स्प्रो, स्प्रिंग, स्प्रेड, स्प्रे, स्प्राउट, स्प्रिंग बोर्ड, तो एस पी आर जब साथ में दिख जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे, स्प्रो, एस पी एल जब साथ में दिख जाए तो स्प्ल, स्प्लैश, स्प्लिट, स्प्लेंडेड, यह स्प्लिंटर, स्प्लैटर। एस पी एल है ना, सभी में साथ में स्टार्टिंग में आ रहा है, एस पी एल, स्प्ल पढ़ना है, आधा स आधा प और ल। फिर है एस सी आर, जब भी आपको एस सी आर साथ में दिख जाए तो स्क्र पढ़ देना है। देखिए एस सी आर साथ में है ना यहाँ पर स्टार्टिंग में, तो स्क्रीन, स्क्रैच, स्क्रीम, स्क्रिप्ट, स्क्रॉल। अब देखिए इसको कई बार स्क्रीन बोल देते हैं, बिल्कुल गलत है,
स्क्रैच बोल देते हैं, बिल्कुल गलत है। स्क्रीम बोल देते हैं, गलत है। स्क्रिप्ट नहीं, स्क्रॉल नहीं, स्क्र पढ़ना है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, SHR, इसको श्रिंक, श्रिम्प, श्रब, श्रेड। ठीक है, बहुत कम स्पेलिंग्स रहती है SHR की, ये दे रखी है, ठीक है, और स्टार्टिंग में SHR है, हम इसको पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो THR है, क्या है THR हमारा, तो पढ़ना है THR को, थ्री, थ्रो, थ्रेड, थ्रोट, थ्रोन, ठीक है। THR जब भी आपको नज़र आ जाए THR को पढ़ देना है। आगे बढ़ेंगे तो अब हमारे ये जो कॉम्बिनेशन वाले थे ना, ब्लेंड और डाइग्राफ्स, यानी कॉन्सोनेंट मिक्स होके आ रहे थे, वो सारा हो गया। अब आर कंट्रोल्ड वाला देख लेंगे, कुछ कुछ तो ऑलरेडी हमने अभी सेपरेट जो नियम देखे थे उसमें आर कंट्रोल वाउल वाले जो ये नियम है ना, ये आ गया था। इसमें क्या है कि महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब किसी वाउल में AEIOU के बाद आर आता है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है, इसे आर कंट्रोल्ड वाउल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, आर कंट्रोल्ड वाउल्स में ए के साथ आर आता है तो आर पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर स्पेलिंग्स में कार, पार्क, स्टार, फार्म, डार्क, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था कि ए के बाद में आर आए तो आर पढ़ना है। फिर है ई के बाद में यहाँ पर आर आए तो इसको अर पढ़ना है, हर, टीचर, वाटर, पेपर, समर, ये भी हमने देख लिया था कि ई के बाद में आर आएगा तो इसको हम अर करके पढ़ेंगे, ER को, ठीक है, ER को। आई आर को हम अर करके पढ़ेंगे, हमने देखा अभी ER को भी अर पढ़ा, वैसे ही IR को अर पढ़ना है, ठीक है। IR जब भी आए, जैसे बर्ड, गर्ल, फर्स्ट, शर्ट, थर्स्ट, जैसे हमने ये गर्ल वाला नियम देखा था ना, यहाँ पर गर्ल में अर करके पढ़ना है IR को, ठीक है, गर्ल। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं UR को भी अर पढ़ना है। हमने देखा कि IR को अर पढ़ा, ER को अर पढ़ा, UR को भी अर पढ़ा, लेकिन AR को हम आर पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, टर्न, बर्न, नर्स, पर्पल, यहाँ पर UR है सभी में, देखिए यहाँ पर देखिए आ रहा है ना UR, तो UR को हम अर करके पढ़ रहे हैं। फिर ये है हर्ट हमारा, ठीक है। अब है यहाँ पर ER, IR और UR, इन तीनों का उच्चारण अक्सर लगभग एक जैसा सुनाई देता है, ये आपको याद रखना है। ER को अर पढ़ा, IR को अर पढ़ा, UR को अर पढ़ा। एग्जाम्पल देख लें यहाँ पर, जैसे टीचर में ER है, अर पढ़ा, बर्ड में IR है, अर पढ़ा, टर्न में UR है, अर पढ़ा, ऐसा। बस यहाँ पर है अगला OR, बस AR जो है ना, AR को आर पढ़ा, OR को और पढ़ेंगे। कुछ कुछ पर जो बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी ना, वहाँ पर OR को जो है ये ओ की ध्वनि जो है नहीं सुनाई देगी, ये कुछ बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी तो वहाँ पर, ठीक है। फॉर, हॉर्स, मॉर्निंग, शॉर्ट, फॉर्क, बड़ी स्पेलिंग के लास्ट में जब आएगा वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर OR को और पढ़ा, तो यहाँ तक हमने देख लिया। फिर देखिए ORE के बाद में यहाँ पर ई रहेगा ना तो भी और पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ई साइलेंट रहता है। मोर, स्टोर, शोर, बिफोर, स्कोर, तो ORE के बाद में ई रहेगा तो भी और पढ़ेंगे। AIR को एयर करके पढ़ते हैं, यहाँ पर AIR रहेगा, एयर पढ़ना है। देखिए एयर, चेयर, हेयर, और ये है हमारा फेयर, और नीचे है पेयर, तो AIR को क्या पढ़ना है, एयर। AR ही रहेगा ना तो इसको भी एयर पढ़ना है, केयर, शेयर, केयरफुल, स्क्वेयर, तो यहाँ पर देखिए ARE को हम एयर करके पढ़ रहे हैं। फिर आगे देखेंगे EAR को ईयर पढ़ेंगे, ईयर, नियर, हियर, ईयर, और ये है क्लियर, तो EAR को ईयर करके पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, EAR को एर, जैसे बैर, पैर, वैर, टेयर या टैर, ठीक है। एयर या एर दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं EAR को, लेकिन एर करके पढ़े यहाँ पर, या एयर करके भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बेयर, पेयर, वेयर, टेयर, ऐसे, या फिर बैर, पैर, वैर, टैर, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या टेयर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ सामान्य शब्दों में ER एर करके पढ़ा जाता है, ये ऑलरेडी हमने देख लिया। अब साइलेंट लेटर का पैटर्न्स देख ले, कुछ तो जो है साइलेंट पैटर्न्स वाला ऑलरेडी हमने देख लिया, कुछ वापस से आएगा तो आप फिर से देखिए, क्योंकि ये भी पार्ट वाइज चल रहा है। साइलेंट लेटर्स वह लेटर होता है जो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है,
ठीक है, लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ते नहीं है। अब मैंने बताया था GH साइलेंट कई शब्दों में, जैसे ये देखिए GH है ना, ये साइलेंट रहता है, जैसे नाइट, लाइट, हाई, राइट और ये फाइट। मतलब कि जब IGH आता है तो GH साइलेंट होता है, IGH आई पढ़ा जाता है। जब IGH का कॉम्बिनेशन आएगा ना, वहाँ पर GH हमारा साइलेंट रहेगा, ऐसे याद रख लें। फिर है GH को कुछ स्पेलिंग्स में फॉ पढ़ते हैं, जैसे देखिए लाफ, कॉफ, इनफ, रफ और ये हमारा टफ। यहाँ पर आखिर में GH है ना, इसको फॉ करके पढ़ा गया है इन स्पेलिंग्स में, तो याद रख लें। एल के, यहाँ पर देखिए एल के में एल साइलेंट रहता है। वॉक, टॉक, चौक, हम वालक, टॉलक, चौलक नहीं पढ़ते, ऑलरेडी मैंने बता दिया। वॉक, टॉक, चौक में एल साइलेंट रहता है, एल साइलेंट रहता है। यहाँ पर इसको जो है रिमूव कर दें। के साइलेंट नहीं है, एल साइलेंट है, ठीक है, के को तो पढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए हाफ, यहाँ पर भी एल साइलेंट है, हाफ, ठीक है। यह एल के नहीं है इसलिए इसे अलग रखें, तो यहाँ पर एल के नहीं है, हाफ को आप ऐसे ही याद रखें। के नहीं है, एल के बाद में एफ है। फिर है एल के में के साइलेंट होता है, एल के में के साइलेंट होता है नहीं, यहाँ पर एल साइलेंट था, इसको सही कर लें, ठीक है, एल साइलेंट था, जैसे वॉक में एल साइलेंट था ना। चलिए एम बी ये ऑलरेडी हमारे पास 2-3 बार आ चुका है नियम। एम बी आखिर में रहेगा और बी यहाँ पर साइलेंट रहेगा। क्लाइम, थम, कॉम, लैम, बॉम ऐसे पढ़ेंगे हम, है ना, बी को नहीं पढ़ेंगे, ये ऑलरेडी आ गया था, BT वाला नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर बी साइलेंट रहता है, जैसे डेप्ट नहीं डैट बोलते, डाउट, ठीक है, यहाँ पर बी साइलेंट है। इसको सबटल नहीं सटल बोलते, बी साइलेंट है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर बी साइलेंट, एक तो ऐसे BT रहता है ना, तो यहाँ पर भी देखिए सटल में भी BT है, तब हमारा जो है बी साइलेंट रहता है। टी को पढ़ेंगे LM, जैसे ये LM है, LM है, LM है, यहाँ पर L साइलेंट। कालम, पालम, बालम नहीं, काम, पाम और ये बाम, तो यहाँ पर L साइलेंट है, ठीक है, LM के कॉम्बिनेशन में। फिर है PS, ये भी मैंने बता दिया था, PS साथ में रहेगा, तो यहाँ पर जो है P साइलेंट रहेगा, जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट और ये साम है। PS साथ में आता है तो P साइलेंट रहता है। और दूसरा इसी का नियम है, PN साथ में आता है तब भी P साइलेंट रहता है, जैसे निमोनिया, न्यूमैटिक में जो है P हमारा यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है, ये 2 P साइलेंट रहते हैं इस तरीके से। फिर आगे देखें, PN की शुरुआत में P साइलेंट रहता है, ये नियम जो मैं बता रही हूँ वही लिखे गए हैं। RH में H साइलेंट रहता है, जैसे राइम, रिदम और राइनोसॉर्स में RH साथ में आया है। यहाँ पर R को हम पढ़ रहे हैं, H को हम नहीं पढ़ रहे हैं, H हमारा साइलेंट है। GU में U साइलेंट होता है, जैसे गैस, गेस्ट, गाइड, यहाँ पर इन सभी में ये जो बीच में U आ रहा है ना, ये साइलेंट है, ठीक है, ये पढ़ा नहीं जा रहा, लिखा जाएगा। और गिटार में भी ऐसा है, गिटार, यहाँ पर यू को नहीं पढ़ा, आई को पढ़ा है ई के रूप में, तो यहाँ पर जी के बाद में यू साइलेंट रहता है कुछ स्पेलिंग्स में। अब यहाँ पर आपको कुछ रीडिंग पैटर्न्स मिल जाएंगे, यहाँ तक हमने साइलेंट लेटर्स के जो नियम है वो भी कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको आगे रीडिंग पैटर्न्स मिल जाएंगे जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें, ये एडवांस रीडिंग पैटर्न्स है बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स के लिए। TION कहीं पर आ जाता है, इसको शन पढ़ना है, देखिए शन कहीं पर मीन्स क्या, स्पेलिंग के आखिर में। स्टेशन, एजुकेशन, शन पढ़ना है, ठीक है, TION को। SION आ जाए ना, इसको जन पढ़ना है। विजन, डिसीजन, जन पढ़ना है SION को। और SION को शन भी पढ़ा जाता है, अगर SS आ जाता है ना तो वो हम वहाँ पर शन, जैसे देखिए SS है ना, मिशन, परमिशन, तो यहाँ पर शन पढ़ा गया है, ठीक है। अब आगे है CIAN रहता है, इसको शन या शियन करके पढ़ना है, जैसे देखिए यहाँ पर आखिर में है तो हम पढ़ेंगे म्यूजिशियन या म्यूजिशियन, फिजिशियन या फिजिशियन, तो CIAN को क्या पढ़ना है, शन पढ़ना है या शियन पढ़ना है, ठीक है। और कहीं पर आपको TURE नज़र आ जाए स्पेलिंग के लास्ट में तो उसको आप चर करके पढ़ देना। पिक्चर, पिक्चर में TURE है और फ्यूचर में TURE है, चर करके पढ़ देना है।
SURE को ज़र या शर दो तरीके से पढ़ना है। ज़र जैसे यहाँ पर देखिए SURE, यहाँ पर है SSURE, तो यहाँ पर शर पढ़ा है SSURE में, तो मेज़र में SURE को ज़र पढ़ा है, प्रेशर में शर पढ़ा है SURE को, यहाँ पर SS आ रहा है। फिर है OUS, आपको नज़र आ जाए ना, अस करके पढ़ना है, डेंजरस, फेमस, तो OUS को क्या पढ़ना है, अस पढ़ना है। AL आ जाए, इसको अल पढ़ना है, एनिमल, हॉस्पिटल, देखिए एल आ रहा है ना, AL। IC आ जाए किसी स्पेलिंग के लास्ट में तो इक पढ़ना है, म्यूजिक, मैजिक, इक। फिर है ICAL, इसको इकल पढ़ते हैं, म्यूजिकल, मेडिकल, तो इकल करके पढ़ रहे हैं। IVE को हम ईव करके पढ़ते हैं, इव करके, इव, जैसे एक्टिव, क्रिएटिव, और TIVE ऐसे भी याद रख सकते हैं, टिव। फिर है MENT आ जाए ना, तो इसको मेंट पढ़ना है। MENT को क्या पढ़ना है, मेंट, जैसे पेमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। NESS आ जाए ना, इसको निस या नेस करके पढ़ देना है, काइंडनेस और डार्कनेस, तो निस या नेस करके इसको पढ़ देना है NESS को। तो कहीं पर FUL आ जाए ना, ये वाला पैटर्न, इसको फुल पढ़ देना है, जैसे देखिए ये रहा फुल, केयरफुल, हेल्पफुल, फुल, ठीक है। LESS आ जाए ना कहीं पर, इसको लेस करके पढ़ देना है किसी भी स्पेलिंग के आखिर में, तो देखिए केयर लेस, होप लेस। ABLE को हम एबल या अबल करके पढ़ेंगे, तो एबल आप याद रखें, जैसे रीडेबल, कंफर्टेबल है, एबल है लास्ट में, एबल करके पढ़ देना, ठीक है। अबल की जगह एबल पढ़ देना, क्योंकि अबल ऐसा साउंड कर रहा है लेकिन ये एबल पढ़ा जाएगा। रीडेबल, कंफर्टेबल, ठीक है, ऐसे एबल, ABLE को एबल। फिर है IBLE को ईबल पढ़ेंगे, और BLE रहता तो बल पढ़ेंगे, ठीक है। पॉसिबल, विजिबल, आप BLE को याद रखें, आई को हटा देंगे तो BLE को बल पढ़ेंगे, ऐसे याद रख लें, ठीक है। LY को ली पढ़ना है, देखिए क्विकली, स्लोली, ठीक है। WARD आ जाए ना, इसको वर्ड पढ़ना है, वार्ड नहीं पढ़ना है। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड नहीं पढ़ना है, बैकवर्ड नहीं पढ़ना है, ठीक है, वर्ड करके पढ़ना है। WISE आ जाए ना, इसको वाइज पढ़ना, वाइस नहीं पढ़ना, वाइज पढ़ना है, जैसे क्लॉक वाइज, अदर वाइज, WISE को वाइज। फिर देखिए ATE आ जाए ना, इसको यहाँ पर 8 करके पढ़ना है, क्रिएट, ग्रेजुएट, 8, ATE को 8। AGE आ जाए, इसको इज या एज करके पढ़ना है, इज या एज करके। विलेज, मैसेज, इज या एज, ठीक है। और ACE आ जाए ना, इसको एस करके पढ़ना है, फेस, प्लेस, तो देखिए ACE आ रहा है ना, एस पढ़ा है, फेस में ACE है। ICE, इसको आइस पढ़ना है, ICE को आइस, जैसे देखिए यहाँ पर नाइस, राइस में ICE है ना, इसको आइस। ORE आ जाए ना, तो इसको और करके पढ़ना है, ORE को और करके, जैसे मोर, स्टोर, मोर, स्टोर। तो यहाँ पर 25 पैटर्न्स मैंने बताए जो लगभग इस्तेमाल होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे 100 पैटर्न्स भी मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन वन शॉट में मैंने एक साथ, अगर एक ही वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊं तो किस तरीके से सिखाऊं, वो सारा मैंने कवर किया है। अगर आप चाहते हैं कि आज ही से मुझे इंग्लिश पढ़ने लिखने की शुरुआत करनी, कि मुझे आज ही आ जाए, तो यहाँ पर मैंने जो तरीका है वो सारे कंप्लीट नियम, रूल वगैरह सारे मैंने बता दिए। आज ही से आपको शुरुआत कर देनी चाहिए, अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। मटेरियल आपके सामने है, सारा वीडियो आपके सामने है, वन शॉट वीडियो, एक ही शॉट में मैंने कंप्लीट जो नियम बताए हैं। बाकी धीरे धीरे जो स्पेलिंग पढ़ने के पैटर्न है वो तो मैं आपके साथ रोज़ाना शेयर करती ही हूँ, तो आप कंटिन्यू ऐसे पढ़ते रहें।